फिएट करेंसी मार्केट में लगा दिए हैं। अगर उनकी कीमत फिर से बढ़ गई तो हम सच में बर्बाद हो जाएंगे। क्या आपको पक्का यकीन है कि उनकी कीमत सच में गिरेगी? जल्दी मत करो, मछली अब फंसने ही वाली है। सच में गिर गया। बैंक ने जीरो प्रॉफिट स्ट्रेटजी छोड़ दी है। रिस्क से बचने की क्षमता तेजी से गिर रही है। फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू में भारी गिरावट आई है। शर्मा स्मृति जी, इस बार हमने सच में बहुत कमाई कर ली। उतावले मत बनो, कटाई जारी रखो। जी। श्री वर्मा राहुल जी, आप यहाँ कैसे? 10 साल हो गए। वही लड़की जिसने अपनी माँ को बचाया था। सोचा नहीं था कि तुम एक टॉप कॉलेज की फाइनेंस प्रोफेसर बन जाओगी और रोज सोसाइटी की चेयरपर्सन भी। 10 साल पहले अगर आपने मुझे 2 लाख रुपए न दिए होते माँ के ल्यूकेमिया का इलाज कराने के लिए, तो मेरी माँ उस रात बच ही नहीं पाती। आप जो भी मांगे मैं जरूर मानूंगी। रोज, मुझे पता है तुम हमेशा से हो वादे की पक्की। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे पोते वर्मा अजय से शादी कर लो और हमारे वर्मा परिवार को फिर से उभारो। मैं तुमसे विनती करता हूँ रोज। आप पहले बैठिए। मेरी आखिरी घड़ियान है, इसे मेरी आखिरी इच्छा ही समझो। ठीक है, इसे मैं अपनी माँ के प्राणों के ऋण का चुकता करना मानती हूँ। ये 3 साल मैं अपनी असली पहचान छिपाकर वर्मा परिवार को फिर से खड़ा करने में मदद करूंगी, लेकिन 3 साल पूरे होते ही मैं चली जाऊंगी और उसके बाद वर्मा परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। पापा। दादाजी, दादाजी, आपने उस बड़े अधिकारी से बात कैसी की? क्या वह सचमुच हमारे परिवार की मदद कर पाएगी? अब वह बात महत्वपूर्ण नहीं रही। अजय। जी दादाजी। दादा तुम्हें एक पुराने परिचित से मिलवाते हैं। ये है शर्मा स्मृति। आज से ये तुम्हारी पत्नी है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? दादाजी, आप तो जानते हैं मैं बचपन से स्नेहा के साथ बड़ा हुआ हूं और हमारी सगाई भी तय थी। आप कैसे किसी को भी मेरे रिश्ते में घुसा सकते हैं? अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम अभी हमारे वर्मा परिवार से निकल जाओ। मैं तुम्हें अपना पोता नहीं मानूंगा। हम वर्मा परिवार की संपत्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे अजय, जल्दी हाँ कह दो, यह दादाजी की आखिरी इच्छा है। अजय, तुम बचपन से ही आज्ञाकारी बच्चे रहे हो। अपने दादाजी को हाँ कह दो। ठीक है, मैं मानता हूं। शर्मा स्मृति, है ना? मैं तुमसे शादी करूंगा। पिछले 3 सालों से वर्मा अजय को लगता है कि मैं वर्मा घराने में सिर्फ एक घरेलू औरत हूँ, लेकिन अजय को नहीं पता कि मैंने वर्मा परिवार में शादी सिर्फ वर्मा राहुल जी के एहसान को चुकाने के लिए की थी, और उसे यह तो बिल्कुल नहीं पता। मिश्रा सुरेश जी, हमारे वर्मा ग्रुप के यूएस स्टॉक मार्केट के ऑयल शेयर पूरी तरह टारगेट हो गए हैं। मुख्य शेयरों को भी जानबूझकर शॉर्ट सेल किया जा रहा है। अब कीमत गिरकर $1.80 रह गई है। क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास का $1 करोड़ पूरा डूब जाएगा। मिश्रा जी, जल्दी फैसला लीजिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। शर्मा जी, अब क्या करें? हमारे पास के सारे ऑनएल शेयर लगभग लॉकडाउन हो गए हैं। जल्दी अगला निर्देश दीजिए। बचा हुआ $1 करोड़ पूरा लगा दो, बॉटम फिशिंग जारी रखो। कीमत इतनी नीचे आ चुकी है, क्या हमें अभी भी बॉटम फिशिंग जारी रखनी चाहिए? हम बचा हुआ आखिरी $1 करोड़ बॉटम फिशिंग में लगा दो। लगातार इन्वेस्ट करते रहो। हम लगभग घाटे में जा चुके हैं 10 करोड़। अगर और पैसा लगाया तो मेंग समूह की कैश फ्लो पूरी तरह टूट जाएगी और दिवालिया घोषित हो जाएगी। फौजी कार्रवाई में गति सबसे जरूरी है। मेरी बात मानो। ठीक है, सब लोग जारी रखो।
पहले ही 20 करोड़ फंस चुके हैं, लेकिन शेयर की कीमत अभी भी गिर रही है। बर्बाद हो गए, पूरी तरह बर्बाद। ईगल देश ने घोषणा की कि फारस पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ गया है। स्थिति के प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की मांग बढ़ी है। दुनिया भर की ऊर्जा कंपनियों के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ी है। बढ़ गया, सच में बढ़ गया। हमारे पास के सारे शेयर सब अपर सर्किट हो गए, कम से कम 20 गुना बढ़ गए हैं। जल्दी देखो, यह अभी भी बढ़ रहा है। बढ़िया। कमाल के हैं आप मिश्रा साहब, आप तो यहाँ तक भी तेल उद्योग की हलचलों को पहले से जानते थे। हमने कम से कम 7 गुना मुनाफा कमाया है। शर्मा स्मृति, आप सच में मेरी हमेशा की बॉस हैं। रोज सोसाइटी के अद्वितीय लीजेंड। इन 3 सालों में आपने मुझे मेंग समूह में डाला, मेरी जगह शेयर संभालने के लिए। फिर भी क्यों वर्मा अजय को नहीं बताया? मैं वर्मा अजय के साथ हूँ, वह भी वर्मा राहुल के एहसान का बदला चुकाने के लिए। छिपाना भी वर्मा राहुल की इच्छा थी। पूरी कंपनी में सिर्फ मैं जानता हूँ। इन 3 सालों में मेंग समूह जियांगजो के फाइनेंस सेक्टर में अचानक उभरा है, पहले से भी ज्यादा। वह सिर्फ आपके पीछे मेहनत से काम करने की वजह से। इसो की आपको सताइए डर थी। 3 साल तक मेंग समूह की रक्षा की। बुजुर्ग के साथ किए वादे को पूरा करने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हे शर्मा स्मृति, एक बहुत जरूरी फाइल नीचे कूड़ेदान में फेंक दी गई है। यह फाइल मेंग समूह के लिए बेहद अहम है। 10 मिनट के अंदर ढूंढकर लानी होगी। तुम मुझे कूड़ेदान में ढूंढने भेज रहे हो? उस कूड़ेदान के पास तो कुछ भी हो सकता है, देखकर ही उल्टी आने लगती है। शर्मा स्मृति, क्या वह सच में जाकर ले आएगी? उसने कहा कि उसे पता चल गया है। आज भी पुराना नियम है, अगर 1 घंटे के अंदर उसने श्रीमंग का फाइल फोल्डर ढूंढ लिया तो मैं हार मान लूंगी। पूरी कंपनी के लिए कॉफी खरीदूंगी। अगर नहीं मिला तो श्रीमंग हारेंगे। मैं हारने वाला नहीं हूँ। श्रीमंग, आखिरकार वह आपकी पत्नी है, इतना करना क्या ठीक है? क्या गलत है इसमें? मेरे दादाजी को गुजरे 3 साल हो गए। चाहे मैं उसे कितनी भी मुश्किल में डालूं, यह शर्मा स्मृति तलाक देने को तैयार ही नहीं है। जब वह इतनी बेहया बनी हुई है तो मैं उसे इतनी अहमियत क्यों दूं? पटेल स्नेहा का मैसेज है। श्रीमंग, आपकी वह प्यारी सी पटेल स्नेहा वापस आ गई हैं। बहुत खुश हो ना? मजाक मत करो, मैं शादीशुदा हूं। श्रीमंग, आपको तो एक ऐसी साथी चाहिए जो पटेल स्नेहा जैसी हो, जो आपका साथ दे सके शेयर बाजार की जंग में, न कि वह बेकार शर्मा स्मृति। बेहतर तो यही है कि जल्दी से इस कामचोर बुढ़िया को छुट्टा कर दो और फिर दोबारा पटेल स्नेहा के साथ रिश्ता जोड़ लो। सब खुश हो जाएंगे। बस 1 मिनट बचा है, अभी तो उसकी परछाई भी नजर नहीं आ रही। श्रीमंग, कहीं आप हारने वाले तो नहीं? फाइल मिल गई है। मैं जीत गया। मैं जीत गया। तुमने कहा था कि फाइल बहुत जरूरी है। बदबू आ रही है, तू दूर खड़ा रहे। जरूरी नहीं है, तू इसे कूड़ेदान में फेंक दे। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मजाक कर दिया तो क्या हुआ? मिस्टर मेंग ने हमसे एक शर्त लगाई थी। शर्त ये थी कि वो एक फोन करके तुम्हें नीचे कचरे के ढेर में कचरा बीनवा लेंगे। और नतीजा, तुम सच में ठीक समय पर आ गई। ये सारा बेकार कागज ले आई। तो तुमने मुझे कूड़ेदान में झांकने भेजा बस अपने सहकर्मियों से शर्त लगाने के लिए? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या दिक्कत है? 3 साल से मेंग परिवार में रहकर तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यही काम करना नहीं है। अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जा सकती हो। बस 2 दिन बाकी हैं। जैसे ही समय पूरा होगा, मैं और तुम्हारा मेंग परिवार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। शर्मा स्मृति, मिस्टर मेंग ने तुमसे सवाल पूछा है। तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? तुम बस एक कपड़े धोने और खाना बनाने से ही अपनी पहचान बनाने वाली घरेलू औरत हो। तुम कहाँ लायक हो कि मिस्टर मेंग जैसे फाइनेंस एक्सपर्ट? अच्छा होगा कि तुम जल्दी चली जाओ ताकि मिस्टर मेंग की जवानी बर्बाद न हो। देर हो गई है, कल कपड़े और जूते पैक करने हैं। चलो घर चलते हैं। मुझे लगा था कि तुम्हारा सब्र टूट गया होगा, पर हाँ, यह भी सही है। तुम एक बेकार घरेलू औरत हो। बस मिस्टर वर्मा दयालु हैं, जो तुम पर दया करते हैं और तुम्हें खाने को रोटी देते हैं। मिस्टर वर्मा को छोड़कर शायद तुम खुद को भी पाल नहीं पाओगी।
बस करो, तुमसे बदबू आ रही है। अपने बलबूते वापस जाओ। मैडम, दरअसल मिस्टर वर्मा अच्छे इंसान हैं। वह बस तुमसे नाराज हैं कि तुमने उनके रिश्ते में दखल दिया था। वह पूरी तरह से तुम्हें अपमानित करने नहीं आए थे। अपमान? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इन 2 दिनों को निकाल लेंगे, फिर मैं और वर्मा परिवार फिर कभी नहीं मिलेंगे। हमने 10 अरब रुपए लगाए हैं उनके शेयर दबाने के लिए, फिर भी वे वापस उछल आए। हमारा सारा पैसा डूब गया है। सच में नहीं सोचा था कि वर्मा ग्रुप पहले से जानते थे कि तेल शेयर बढ़ेंगे। यह खबर आम लोगों को पता नहीं चल सकती। सामने वालों के पास जरूर कोई ऐसा है जिसे सामान्य तर्क से नहीं समझा जा सकता। एक टॉप लेवल फाइनेंशियल ऑपरेटर। हमें पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। पूरा वर्मा ग्रुप वर्मा राहुल की मौत के बाद फिर से उभर आया है और बिल्कुल चरम पर है। अब तो पक्का हो गया है कि उनके पीछे कोई ऐसा खड़ा है जिससे हमें बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए। वर्मा अजय। वर्मा अजय, अंदाजा लगाओ कौन आया है। वर्मा अजय, बहुत दिनों बाद मिले। तुम ठीक तो हो ना? स्नेहा। ये बच्चा स्नेहा विदेश से लौट आई है और तूने मुझे बताया तक नहीं। मैं भी नहीं जानता था। स्नेहा अब वॉल स्ट्रीट से लौटी है। वो तो फाइनेंस की एक्सपर्ट बन गई है। मैंने बचपन से ही देखा था कि ये बहुत आगे जाएगी। चूंकि स्नेहा लौट आई है तो फिलहाल घर पर ही रहेगी। मैंने तुम्हारी माँ से भी बात कर ली है। अगर कमरे कम पड़ रहे हों तो शर्मा स्मृति का कमरा स्नेहा को दे दो। कमरा स्नेहा को दे दो? तो फिर शर्मा स्मृति कहाँ रहेगी? शर्मा स्मृति बेसमेंट में रह लेगी। बस हो गया ना। वो स्नेहा तो हाथों की लाडली है। उसने जिंदगी में एक दिन भी तकलीफ नहीं देखी। शर्मा स्मृति वो कहीं भी रहकर काम तो कर ही सकती है ना। हाँ ठीक है। वर्मा अजय, इतने सालों से मैं विदेश में रह रही थी। बहुत परेशानी हुई। नींद भी ठीक से नहीं आती थी। खाना भी अच्छा नहीं लगता था। क्या मिस शर्मा से कह सकते हैं कि वो मेरा बिस्तर लगा दे और गर्म पानी का इंतजाम कर दे? कमरा देने भर से काम नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारी सेवा भी करनी पड़ेगी गर्म पानी से नहलाने के लिए। वर्मा अजय, तुम कुछ बोलो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें शर्मा स्मृति पर क्रश आ गया है? बिल्कुल नहीं, मुफ्त में भी नहीं चाहिए। और सुनो, दूसरों की सेवा करने का काम इस घर में उसके अलावा और कौन करेगा? चलो छोड़ो, बस 2 दिन की बात है। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मैं उसकी देखभाल कर लूंगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं नहीं रही। तुम नहीं रहोगी? मतलब स्नेहा को कमरा देने पर तुम्हें इतना एतराज है? नहीं। तो फिर जाओ ना जल्दी से। शर्मा स्मृति तुम्हारे सामने एक शब्द भी विरोध का नहीं बोल पाती। अगर दादाजी ने पहले उसे हमारे घर ब्याह नहीं होता तो क्या हम ऐसी नाकारा लड़की को हमारे वर्मा परिवार में 3 साल से मुफ्त खिला पाते? वर्मा अजय, फेंगशांग ग्रुप के 2 अरब के फंडिंग डील कैसी चल रही है? उम्मीद ज्यादा नहीं है। हमारे वर्मा परिवार की हो परिवार से तुलना करें तो इन पुराने परिवारों के मुकाबले हमारा कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। वर्मा अजय, तुम्हें ये डील जरूर लानी है मौजूदा मुनाफे के साथ। और फिर हमारे पास जो 3 अरब का फंड है, हम जरूर मोटा मुनाफा कमाएंगे। हमारे वर्मा परिवार की स्थिति और ऊपर जा सकेगी या नहीं, ये इसी मौके पर निर्भर है। मुझे भरोसा है। बस अगर हमें 2 अरब का निवेश मिल जाए तो हमारा वर्मा परिवार जरूर बन जाएगा जियांगजो शहर का सबसे बड़ा परिवार। फेंगशांग ग्रुप से बातचीत का काम स्नेहा को ही करने दो। उसके पापा फेंगशांग ग्रुप के शेयर होल्डर्स के साथ क्लासमेट रहे हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें देखकर मुझे पता चल गया कि औरत की आज़ादी कितनी ज़रूरी है। खुद पैसे कमाना, तुम जैसी घरेलू औरतों का पति की सेवा करने और मुफ्त की खिलौना बनने के अलावा कोई कीमत ही नहीं होती। तुम्हें देखकर मुझे भी पता चला कि तथाकथित आजाद औरतें भी दूसरों के घरों में रहती हैं। तुम
मेरे लिए चाय लाओ। मेरी खुशामद करने आई हो ना? दरअसल चिंता करने की जरूरत नहीं है, फंडिंग का मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। तुम क्या समझोगी? तुम्हें लगता है ये कपड़े धोने पकाने जितना आसान है? तीन साल से तुम मुझे नहीं समझे और मेरी कदर भी नहीं की। आखिरी 2 दिन वर्मा राहुल जी से किया मेरा वादा अच्छी तरह पूरा कर दूंगी। स्नेहा, तुम अभी तक सोई नहीं? अजय, तुम इतने परेशान हो क्या फेंग शांग ग्रुप के निवेश प्रस्ताव की वजह से? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? स्नेहा, लेकिन मैं शादीशुदा हूं। अगर शर्मा स्मृति वो बुढ़िया बीच में ना आती तो हम शादी कर चुके होते। और अब तुम मुश्किल में हो, मैं तुम्हारी मदद कैसे ना करूं? स्नेहा, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अजय, क्या अब तुम मुझे गले लगाना भी नहीं चाहते, है ना? ठीक है। स्नेहा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अजय, तो मैं चलती हूँ, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। तुम अभी नहीं सोए? आज तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ संतरे की चाय बनाई है, पी लो फिर काम करो। तुम मुझसे कुछ नहीं पूछते? अभी क्या कर रहे थे? मैंने पूछा तो तुम बताओगे। शर्मा स्मृति, हमारी शादी के 3 साल हो गए हैं। तुम रोज मेरी देखभाल करती हो, मेरी मांगों पर कभी कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ एक ऐसी साथी जो मेरे काम में मेरी मदद कर सके, न कि एक ऐसी जो रोज बस कपड़े धोने और खाना बनाने में लगी रहे। हम दोनों का साथ नहीं चल पाएगा। मैं समझती हूँ। रुको, तुम सोचते हो रोज मेरे लिए कुछ करोगे? मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा? कभी नहीं। श्रीलियू, मैं आपके चौहान सुरेश को जानती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। हमें चाहिए एक पेशेवर और भरोसेमंद फंड पार्टनर। आपके मेन कंपनी का प्रस्ताव बिल्कुल अनाड़ी था, इससे लाखों का नुकसान हुआ है। मैं निश्चित रूप से आपकी कंपनी की जिम्मेदारी तय करूंगा। नहीं, मैं प्रोफेशनल फाइनेंस की पढ़ाई करके आई हूँ, विदेश से मास्टर्स डिग्री ली है। आप लोग जानबूझकर हमारी मेन कंपनी को। अगर आपकी योग्यता इतनी ही है तो फिर फेंग शेंग में प्रस्ताव नहीं लाएं। नमस्ते, मैं मेंग कंपनी की शर्मा स्मृति हूँ, प्रस्ताव देने आई हूँ। आपकी मेंग कंपनी फिर आ गए, फिर एक अनाड़ी प्रस्ताव लेकर हमारा समय बर्बाद करने। अभी किसी ने आया था। हाँ, हो नाम का, उसका प्रस्ताव हमें लाखों का नुकसान पहुंचाया। अभी हमने उसे बाहर कर दिया। अगर आप नहीं चाहते ऐसे ही बाहर होना तो जल्दी चले जाएं। यह प्रस्ताव किसी नुकसान का कारण नहीं बनेगा, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। मेरे पास समय नहीं है अगर आपकी महंगी कंपनी इतनी ही पेशेवर है। हम फेंग शेंग आपकी महंगी कंपनी को दूसरा मौका नहीं देने वाले हैं। लगता है सामान्य तरीके काम नहीं करेंगे। यह दिखाने के लिए हमारे प्रस्ताव का मार्केट है, आपके कंपनी के प्रमुख को यह देखने देंगे। यह क्या है? 7621 शेयर का कोड। फेंग शेंग के 5 मिनट बाद बड़ा झटका लगने वाला है। फंड्स में 30% का नुकसान होगा। आपके हाथ में यह शेयर कोड एकमात्र बचाव का रास्ता है।
तुम लोगों मेंग परिवार वाले कमाल के हो। पहले तो एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति को ले आए, अब हमें बद्दुआ दे रहे हो कि फेंगशांग ग्रुप को नुकसान होगा। क्या आपको यकीन है हम फेंगशांग जियांगजो शहर में तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे? हो सकता है या नहीं, बाजार सब साबित कर देगा। और सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, होंगयुआन रियल एस्टेट का विस्फोट हो जाएगा। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो फेंगशांग ने उसमें 8,000 करोड़ लगाए हैं। होंगयुआन रियल एस्टेट तो तेजी से बढ़ रही चौथी पीढ़ी की रियल एस्टेट कंपनी है। आप जैसे कहेंगे वैसे ही विस्फोट कैसे हो सकता है? सावधानी बरतनी चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा करो, तुम अभी ऑडिट को फोन करके पूछो। 76661 यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर है। अगर मुझे पता चला कि तुम हमें धोखा दे रहे हो तो मैं तुम्हारे मेंग परिवार को सड़क के किनारे भिखारी बना दूंगा। होंगयुआन की तरफ से कहा है कि अभी पता चला है होंगयुआन रियल एस्टेट की कच्ची सामग्री नकली है। अभी ऑडिट और पीआर टीम में हड़कंप मचा हुआ है। बात छुपाना मुश्किल हो रहा है। वाह, आप तो सच में कोई महान व्यक्ति हैं। मैं मान गया। आप क्यों कह रहे हैं कि यह शेयर हमारी दवा बनेगा? क्योंकि उन्होंने मार्केट में ऑर्डर लगा रखा है, बड़ी मात्रा में खरीदारी होंगयुआन रियल एस्टेट के शेयरों की। फेंगशांग सेकेंडरी मार्केट में तेजी से बेचकर सुरक्षित निकल सकता है। मैंने संपर्क करने की व्यवस्था कर दी है। दूसरी पार्टी का रवैया अच्छा है, फंड ट्रांसफर हो चुका है। मैं सच में सोचा नहीं था। आप एक छिपे हुए फाइनेंशियल ऑपरेटर हैं। आपका नाम क्या है? शर्मा स्मृति। शर्मा स्मृति, आप रोज सोसाइटी की अध्यक्ष हैं। स्वागत करने में देरी हो गई। वर्मा अजय के लिए 2 अरब का निवेश मैं व्यक्तिगत तौर पर व्यवस्था करूंगा। तो आपका सहयोग मिल जाए। सहयोग मिल जाए। पहले से सुन रहा था। वर्मा अजय इन 3 सालों में इतनी तेजी से आगे बढ़े क्योंकि उनके पास एक टॉप लेवल फाइनेंशियल ऑपरेटर है। मैं मानता नहीं था, लेकिन अब देख रहा हूं यह शर्मा स्मृति जी हैं। बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था पटेल स्नेहा बस बात कर रही थी, लेकिन यह सच में हासिल हो गया। फेंगशांग ग्रुप का फंडिंग पूरे 2 अरब। अब वर्मा अजय कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकते हैं कई स्टेप्स। मैं फंस गया फेंगशांग ग्रुप का डील। वर्मा अजय इससे मुझे परेशान नहीं करेंगे ना? पटेल स्नेहा। वर्मा अजय। पटेल स्नेहा, तुम सच में हमारी वर्मा अजय की लकी स्टार हैं। तुम्हारे प्लान के बल पर इतनी आसानी से हासिल हो गया फेंगशांग ग्रुप का फंडिंग। मेरे शेयर चुनने का प्लान फिर से ऊपर चला गया तो फेंगशांग ने वर्मा अजय को चुना। बस इस प्रोजेक्ट को पकड़ ले। पिछले सालों की इतनी दोस्ती का हक अदा कर दे तो ये ठीक है। तो मुझे तुम्हें अच्छे से थैंक्स देना चाहिए। तुम मेरे घर चलो, मैं शर्मा स्मृति को तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाने दूंगा। ठीक है। अभी तक साफा नहीं किया, अपना काम ठीक से नहीं कर सकती। हम तुम्हें घर में पाल क्यों रहे? 3 साल का वादा, बस 4 घंटे बाकी हैं। आखिरी बार वर्मा परिवार के लिए रात का खाना बना देती हूँ। मैंने पटेल स्नेहा को गलत नहीं समझा था। पढ़ाई भी अच्छी है, फाइनेंस प्लानिंग भी टॉप क्लास की है। कुछ ऐसी मेहनत मजदूरी करने वाली औरतों से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर वर्मा राहुल ने उस समय यह गलत जोड़ी न बनाई होती तो आज पटेल स्नेहा हमारी बहू बन चुकी होती। कैसे मिल पाती जगह एक बेकार घरेलू औरत को? अगर उसने उस समय हमारे रिश्ते में दखल न दिया होता तो हमें अलग क्यों होना पड़ता? पटेल स्नेहा, तुमने जरा ज्यादा पी लिया है। तुम यहां मत। चलो, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। ठीक है, हम कमरे में आराम करते हैं। सब नशे में हैं। तो अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। एमडी कंसोर्टियम तो तैयार है 3 करोड़ रुपए खर्च करने को, ताकि मैं वर्मा कंपनी की अगली तिमाही की स्टॉक चयन योजना चुरा लाऊं। बस पहले से ही निवेश कर लो।
तुम्हारी वर्मा कंपनी को मुआवजा देना होगा, लगभग 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी। पासवर्ड सचमुच है तेरी जन्म तिथि का उल्टा। क्या कर रही है? छोड़ो, दर्द हो रहा है, छोड़ो। अजय बचाओ मुझे। शर्मा स्मृति छोड़ दो। अजय, शर्मा स्मृति तुम छोड़ दो। आखिर हुआ क्या है? अजय, मिस शर्मा अचानक तेरे कमरे में अंदर आ गई कुछ चोरी करने। मैं उसे रोकना चाहती थी लेकिन उसने मुझे मारने पर आ गई। तुम्हें हाथ उठाने की इजाजत किसने दी? स्नेहा से माफी मांगो। तुम मुझसे उसके लिए माफी मांगना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें पटेल स्नेहा के लिए माफी मांगने के लिए कह रहा हूँ। सुन नहीं रहे? वही वह है जो चाहती है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम बोलोगे या नहीं? सही और गलत का फर्क नहीं करते, आंखों से देख नहीं पाते, दिल से समझ नहीं पाते, जानबूझकर एक खतरनाक चीज को अपने पास रखते हैं। छोड़ो, 1 घंटा बाकी है, तुम और मेरे बीच का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। माफ करो। तुमने मेरे हाथ को दर्द से मोड़ दिया, लेकिन मैं देख सकती हूँ। वर्मा अजय के नाम पर तुम्हें माफ कर सकती हूँ। बात यह है, तुम पैसे चाहते हो, है ना? वर्मा अजय से बात कर सकते हैं, वह तुम्हें कम नहीं देगा। तुम्हें लॉकर तोड़ने की जरूरत नहीं थी। इतने सालों में पटेल स्नेहा याद नहीं रखेगी मेरा पासवर्ड, तो बस शर्मा स्मृति ही है। तुम जाकर पट्टी बांध लो। पटेल स्नेहा, आगे से मेरे कमरे में नहीं आना, तुम जाकर आराम करो। बात करते हैं। जरूर दर्द हुआ होगा, तुम्हें बुरा भी लगा होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब केवल 10 मिनट बाकी हैं। 3 साल की समय सीमा अब आने वाली है। यह कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता? इतना खून बह गया, मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। अगर तुम्हें सच में पैसे की जरूरत है, तुम मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हें दे देता। तो तुम्हारे मन में मैं वह चोर हूं? क्योंकि यह स्नेहा नहीं हो सकती। स्नेहा ने हमारे वर्मा परिवार की मदद की है। फेंगशांग ग्रुप से 200 करोड़ का फंडिंग मिला, मैं उसे कैसे बेवजह दोष दे सकता? तुम सच में सोचती हैं कि फेंगशांग का निवेश पूरी तरह स्नेहा की वजह से है? तो फिर क्या? स्नेहा की फाइनेंस क्षमता की वजह से फेंगशांग ग्रुप को खुश कर दिया, इसलिए हम आसानी से फंडिंग मिल गई। उसके फर्जी मास्टर्स डिग्री के बल पर यह कैसे मुमकिन है? उसने फेंगशांग टेक में जूते पॉलिश करना भी मुमकिन नहीं। तुम कैसे पक्के तौर पर कह सकती हैं कि यह उसी ने किया? तो फिर कौन हो सकता है? और स्नेहा ने सच में फेंगशांग ग्रुप गई और उसमें चौहान सुरेश को जानती है। यह किसी और हो सकता है, लेकिन यह स्नेहा नहीं हो सकती। स्मृति, मैं जानता हूं तुम स्नेहा से जलती हो, लेकिन मैं तुमसे शादी कर चुका हूं। मैं उससे दूरी बनाए रखूंगा। तुम्हें इस तरह शक करने की जरूरत नहीं है। मैं शक करती हूं? मैं स्नेहा को गंभीरता से नहीं लेती, बल्कि तुम ज्यादा ध्यान से देखो, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करो। वर्मा राहुल तुम्हारे लिए बाल सफेद हो गए हैं। वर्मा परिवार उसकी सबसे बड़ी चिंता है। मैं तुम्हारे वर्मा परिवार के लिए डरती हूँ। स्मृति, तुम हद कर रही हो। तुम सिर्फ एक कपड़े धोने और खाना बनाने वाली होम मेकर हैं। तुम्हारे लिए क्या अधिकार है मेरी क्षमता पर सवाल करने का? बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन यही सच है। कौन सा सच? तुम्हें पता है, जब से 3 साल पहले मैंने वर्मा ग्रुप संभाला है, कंपनी का कौन सा टैलेंट मैंने प्रमोट नहीं किया, कौन सा क्राइसिस मैंने खुद हल नहीं किया। अगर मैं नहीं होता तो कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ के करीब पहुंचती। और तुम शर्मा स्मृति, तुम तो बस मेरे दादाजी के दबाव से मुझसे थोपी गई शादी के बहाने हमारे वर्मा परिवार से चिपकी हुई हो। साफ कहूं तो तुम और परजीवी में क्या फर्क है? अब तुम्हारी हिम्मत मुझे सिखाने की, मैं तुमसे पूछता हूं,
बिजनेस और फाइनेंस, किस चीज में तुम मेरी मदद कर सकती हो? अब तुम मुझे सबक सिखाने आई हो? तुम सच में अपनी औकात भूल गई। हाँ, हाँ, ये मेरी गलती है। मैंने गलत इंसान की मदद की। बिल्कुल तुम्हारी ही गलती है। आज मैं तो तुम्हें एक मौका देना चाहता था। रात वाली हरकत माफ करने का मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी बढ़ गई हो, तुम ऐसा करके बस मेरी निराशा बढ़ाओगी। मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि इन 3 सालों में वर्मा को जल्दबाजी में बढ़ावा दिया, वर्मा को इतना आसानी से फंडिंग दिलवा दी, जिससे तुम्हें यह भ्रम हुआ कि तुम अपनी ही मनमानी कर सकते हो और खुद को सब कुछ समझने लगे। जल्दबाजी में बढ़ावा? तुमने हमारे वर्मा की क्या मदद की है? सफाई करके, कपड़े धोकर, खाना बनाकर? जीवन की जरूरतें किस चीज पर मेरी कमाई का पैसा नहीं खर्च होता? जो सुविधाएं मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर वही मैं किसी और औरत को दे दूं तो वह मेरे पैरों पर गिर जाएगी। यकीन है तुम्हें? वर्मा, राहुल जी के साथ मेरा समझौता खत्म हो चुका है। बहुत सी बातें अब उनसे कह देनी चाहिए। वर्मा, अजय, सच बताऊं तो ये 3 साल अगर मेरी काबिलियत के बल पर नहीं तो वर्मा आसानी से फंडिंग हासिल कर पाता। अगर मैं नहीं होती तो वर्मा कब का दिवालिया हो चुका होता। शर्मा स्मृति, मैंने कभी नहीं देखा तुम इतनी बेशर्म हो। तेरे किस काम के बल पर, कपड़े धोने, खाना बनाने के बल पर वर्मा के लिए फंडिंग ला दोगी? साफ कहता हूं, अगर दादाजी के कहने के कारण नहीं तो मैं तुम्हें वर्मा घर से निकाल चुका होता, बहुत पहले निकाल चुका होता। रात के इस वक्त इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सोएंगे भी या नहीं? शर्मा स्मृति, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे बेटे से इस तरह बात करने की? शर्मा स्मृति, तुरंत मेरे बेटे से माफी मांगो। मेरे बेटे की खाती है, मेरे बेटे का इस्तेमाल करती है। तुम्हारे जैसी घरेलू औरत उस पर उंगली उठाने का हक नहीं है। पापा, मम्मी शर्मा स्मृति को आज थोड़ी चोट लगी है, बस लड़कियों जैसा मूड खराब है, कोई बात नहीं। क्या मूड भी खराब कर रही है? ये बेकार घरेलू औरत मेरे बेटे पर गुस्सा भी निकाल रही है। मेरे ख्याल से सीधे तलाक ले लो। पहले जब तुम दोनों को जबरदस्ती साथ रखा था, मैं और तुम्हारे पापा बिल्कुल राजी नहीं थे। एक जो सिर्फ खाना बनाना जानती है घरेलू औरत आज गुस्सा दिखा रही है, कल तो आसमान पर चढ़ जाएगी। बेटा, पापा तुम्हारे साथ है, उससे तलाक ले लो। शर्मा स्मृति, मम्मी पापा के सामने तुरंत मुझसे माफी मांगो। रात को जो कुछ कहा था मैं मान लूंगा, सुना ही नहीं। तुम फिर भी रह सकती हो वर्मा परिवार में अपनी घरेलू औरत बनकर। अजय तुम्हें मौका दे रहा है, समझ नहीं आता? एक जो मर्द पर निर्भर रहती है परजीवी, वो इज्जत की बात भी करती है। जल्दी मेरे बेटे से माफी मांगो। आखिरी मौका दे रहा हूं, तुरंत माफी मांगो। अगर मैं ना मांगू तो क्या होगा? शर्मा स्मृति, मैं चेतावनी देती हूँ। अजय तुम्हें वर्मा परिवार में रहने दे रहा है, ये तुम्हारा मौका है। अगर तुमने वर्मा परिवार छोड़ा, तुम जैसी बेकार घरेलू औरत कहीं टिक नहीं पाएगी। शर्मा स्मृति, तुरंत मुझसे माफी मांगो, नहीं तो क्या? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अच्छा, नहीं तो हम तलाक ले लेंगे। तुम वर्मा परिवार से निकल जाओ, मेरे पास से दूर हो जाओ, मेरे पास से दूर हो जाओ। टाइम हो गया। ठीक है, अब समझ आया नरम पड़ना? अभी तो बहुत हिम्मत दिखा रही थी। तो फिर तलाक। तो तलाक। क्या कहा? फिर से कहो। कल रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलते हैं। अरे यह मैंने सही सुना ना? अरे शर्मा स्मृति ने सच में तलाक मान लिया। यह तो दोहरी खुशी की बात है। हमने न सिर्फ फेंगशांग ग्रुप का फंडिंग डील पक्का किया, अब हमारे अजय को कोई और अच्छी लड़की मिल सकती है। हम स्नेहा के लिए अब मौका है। माँ तुम्हारा साथ देती है। लेकिन पिछले 3 सालों में शर्मा स्मृति ने कभी आसानी से तलाक की बात नहीं की। उसे तो अजय से प्यार होना चाहिए था, फिर इतनी जल्दी कैसे मान गई? तुम्हारा मतलब वह कोई चाल चल रही है, हमारे बेटे को डराने की कोशिश कर रही है, छल कर रही है। पर यह अच्छी बात भी तो है। कल बस उनका तलाक हो जाए तो बेटा आजाद हो जाएगा ना? अरे क्या तुम चाहती हो कि हमारा बेटा पूरी जिंदगी
इस सिर्फ खाना बनाने वाली घरेलू औरत के साथ गुजार दे? अरे अगर कल उसने मन बदल लिया तो? कल चाहे वह मेरे पैरों में गिर जाए, मैं उसे आसानी से माफ नहीं करूंगा। शर्मा स्मृति, सच कहूं तो कल मैंने भी सोचा तुम चोटिल हो गई थी और मैंने तुम्हें माफी मांगने पर मजबूर किया। तुम्हें बहुत अन्याय सा लगा होगा, बहुत बुरा भी लगा होगा, लेकिन अगर तुम चाहो मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। जब तलाक का फैसला कर ही लिया है तो अब एक दूसरे को तकलीफ क्यों दें? शर्मा स्मृति, बस तुम चाहो अच्छे से माफी मांग लो, मैं मान लूंगा कि कल कुछ हुआ ही नहीं था। शर्मा स्मृति, बस तुम्हारी मर्जी हो, अच्छे से माफी मांग लो तो मैं कल की बात भूल सकता हूं। जरूरत नहीं है। वैसे मैंने सोचा ये 3 साल तुम हमारे मेक परिवार में रही हो, तुम्हारी बस इतनी ही औकात है, कपड़े धोना, खाना बनाना। अगर तुमने हमारा घर छोड़ दिया तो शायद पेट भर खाना भी नसीब ना हो। वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, अब और नाराज मत हो। शर्मा स्मृति, बस करो, मेरा भी सब्र कम है। तलाक। शर्मा स्मृति, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कह दिया, माफ कर दिया, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगूं? सुन लो, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। अगर आज तुम तलाक पर अड़ी हो तो आज ही सब खत्म करते हैं। हमारा सब खत्म हो चुका है। शर्मा स्मृति, बस। अच्छा, बहुत अच्छा, बाद में पछताना मत। आप दोनों पक्का सोच लिया है? हाँ, पक्का सोच लिया है। क्या आप दोनों के बीच कोई ऐसी चीज बाकी है जैसे संपत्ति जो बंटवारा नहीं हुआ? नहीं, मैं खाली हाथ जा रही हूँ। इन 3 सालों में लगता है मेघ परिवार की कोई भी चीज उसने अपने साथ नहीं ली। ठीक है, मैं अभी आपका काम करता हूं। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये रहा आप दोनों का तलाकनामा, संभाल कर रख लीजिए। शुक्रिया। सच में चली गई? शर्मा स्मृति, हिम्मत है तो चली जा, चली गई तो कभी वापस मत आना। अरे अजय, शर्मा स्मृति कहाँ है? तुमने सच में उससे तलाक ले लिया? उसने तुम्हें परेशान नहीं किया इन 3 सालों की मेहनत का हवाला देकर तुमसे माफी मांगने के लिए? नहीं, बहुत आसानी से तलाक हो गया। बहुत अच्छा हुआ। शुरू से ही वर्मा राहुल ने बेवजह की जोड़ी बनाई थी, जिसकी वजह से तुम्हें ये 3 साल तक झेलना पड़ा। तुम कुछ खुश नहीं लग रहे, कहीं शर्मा स्मृति की वजह से तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर 3 साल तक कुत्ता भी पाला जाए तो उससे भी लगाव हो जाता है। उससे भी तुम्हारी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए थी। बस अफसोस की बात है। अफसोस किस बात का? वह बस नाटक कर रही है। वह वर्मा परिवार छोड़कर क्या कर पाएगी? उसने तलाक का नाटक इसलिए किया क्योंकि वह पटेल स्नेहा की काबिलियत से जलती थी, जो उससे बेहतर है। वह बाहर कुछ दिन तक मुश्किलें झेलेगी और फिर जरूर वापस आएगी हमारे अजय को ढूंढने। शर्मा स्मृति ने इतना बड़ा हंगामा किया है, वो सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वह मुझसे प्यार करती है और मेरा ध्यान खींचना चाहती है। वह सच में मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? अगर वह वापस आई और ठीक से माफी नहीं मांगी तो मैं उसे आसानी से माफ नहीं करूंगा। हम्फ, मेरे ख्याल से अब वह पछता रही होगी और वापस आने के रास्ते पर होगी। इतना आसान नहीं है। मुझे उसे अच्छी तरह ठंडा बैठने देना चाहिए ताकि उसे पता चले कि मेरा अपमान करने का क्या नतीजा होता है। माँ, मैं पहले थोड़ा सो लेता हूं। अरे हाँ, अगर वह वापस आए तो भी मुझे मत जगाना।
शर्मा स्मृति। शर्मा स्मृति, मेरे लिए चाय ले आओ। क्या वह अभी तक वापस नहीं आई? मुझे नहीं पता था कि शर्मा स्मृति इतनी जिद्दी निकलेगी। कितना समय हो गया, अभी तक वापस नहीं आई। जरा भी तमीज नहीं है। क्या मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया? शायद मुझे खुद ही उसे फोन कर लेना चाहिए। आखिरकार औरतें मनाने की उम्मीद करती हैं। नमस्ते, कृपया फोन न रखें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय बिजी है। बहुत अच्छा शर्मा स्मृति, अगर इतनी हिम्मत है तो कभी वापस मत आना। मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत। ठीक है, मुझे यकीन है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शर्मा स्मृति, शर्मा स्मृति, कितने बज गए? मुझे जगाया तक नहीं। मुझे लेट होना पड़ेगा। कहां गई है? अभी तक वापस नहीं आई। छोड़ो भी, पहले कपड़े बदलकर ऑफिस चलते हैं। शर्मा स्मृति के गुलाब कहां हैं? और उसके कपड़े भी। मुझे समझ आ गया, जानबूझकर अपना सारा सामान ले गई है ताकि मैं माफी मांगूं, है ना? फिर से यही छलकपट का खेल खेल रही है। शर्मा स्मृति एक घरेलू महिला है। घर के अलावा वह सिर्फ ऑफिस में ही हो सकती है। जब तुम्हें ढूंढ लूंगा तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आज ठंड है, या पहन लो। हाँ ठीक है। पहले के कपड़े शर्मा स्मृति ही मिलाती थी। छोड़ो, बस कपड़े पहनने की बात है, क्या उसके बिना काम नहीं चलेगा? शर्मा स्मृति को तुरंत मेरे पास बुलाओ। सर, जब से आपने शर्मा स्मृति को निकाला है, वह कंपनी में कभी नहीं आई। यह कैसे हो सकता है? भले ही मैंने उसे निकाल दिया हो, वह फिर भी चिपक कर रहती। तुम तुरंत जाओ और ढूंढो। जी। भूल गया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। बुरी खबर है सर, फेंगशांग ग्रुप के फंड्स में बड़ी गलती हो गई है। यहाँ तक कि हमारे शेयरों पर भी हमला हुआ है। शायद जानकारी लीक हो गई है। फेंगशांग समेत वो कुछ बड़े क्लाइंट्स भी अचानक हमारे साथ सहयोग तोड़ना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? फेंगशांग ग्रुप के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे लॉकर में हैं। लीक होना असंभव है। तुरंत पता लगाओ क्या हुआ है। जी सर, तुरंत। सर, बुरी खबर है, कंपनी में बड़े पैमाने पर कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं। अब ठीक से चलना मुश्किल है। उन्हें रोको, एक भी नहीं जाने दो। कोई रास्ता नहीं है सर, कर्मचारी सामूहिक विरोध कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी नहीं रोक पा रही। पता चल गया है सर, ये स्टार सिक्योरिटीज़ है। स्टार सिक्योरिटीज़ ने हमारे पुराने क्लाइंट्स खींच लिए हैं। देखिए, स्टार सिक्योरिटीज़ लंबे समय से हमें निशाना बना रही है, लेकिन इस बार इतनी सटीक चोट क्यों कर रही है? क्या वजह है?
सर बुरी खबर है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के सारे लोग चले गए हैं। ऐसा कैसे हो गया? सर बड़े क्लाइंट्स के जाते ही हमारी कंपनी का कैश फ्लो टूट गया है। हमें कम से कम 2 अरब का फंडिंग चाहिए, नहीं तो शायद कंपनी आज ही टिक नहीं पाएगी। बस एक क्या समझिए कि ये कूदायते थी। 2 अरब कहना आसान है, मैं कहां से लाऊं? अजय, सब कह रहे हैं कंपनी बचने वाली नहीं है, ये क्या हो रहा है? बहुत अच्छा स्नेहा, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। तुमने पिछली बार फेंगशांग ग्रुप से फंडिंग की बात की थी ना? चलो फिर एक बार कोशिश करते हैं, फंडिंग हासिल कर लेते हैं, फिर कंपनी बच जाएगी। मैं बिल्कुल सही, बस फेंगशांग ग्रुप को रख लें। 2000 करोड़ का फंड, हमारी कंपनी का कैश फ्लो पूरा हो जाएगा। हाँ, पिछली बार पटेल स्नेहा ने अपने दम पर फंड हासिल कर लिया, इस बार भी हो जाएगा। बुरा हुआ वो फंड, वो मैंने साइन नहीं किया था। मैं उनकी कंपनी में भी नहीं घुस सकती। अब क्या करें? लेकिन मैं स्नेहा, तुम मेरी मदद करने को राजी नहीं है? कैसे नहीं अजय, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को राजी हूँ। बस 2000 करोड़ का फंड है ना, चलो अब चलते हैं। बहुत बढ़िया स्नेहा, मैं जानता था तुम हमारे वर्मा का मसीहा है। बस भाग्य आजमाना है, उन्हें यह नहीं पता चलना चाहिए फंड की सच्चाई। अरे, मैं वर्मा ग्रुप का वर्मा अजय हूँ, आपके ल्यू सर से मिलने आया हूँ। माफ करें, न अपॉइंटमेंट है, अंदर नहीं आ सकते। ध्यान से देखो, मैं वर्मा ग्रुप का सीईओ हूँ। ये पटेल स्नेहा हैं, आपके ल्यू सर ने उन्हें ही अप्रूव किया था। 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, रिश्ते बहुत अच्छे हैं। नाम क्या है, कब आई थी, रिकॉर्ड चेक करती हूँ। पटेल स्नेहा। तुम पर बैन है, फ्रॉड कहीं और करो। हमारा फेंगशांग नहीं है, कुछ स्ट्रे एनिमल्स आ सकते हैं। गेट कीपर बकवास कर रहा है, मेरे एक बोल पर तुम्हें यहाँ से हटा दूंगा। सिक्योरिटी, ये पटेल स्नेहा पिछली बार से ठीक नहीं थी, देखो तो फ्रॉड करने आई है, उन्हें तुरंत हटाओ। अरे अरे अरे, मुझे छोड़ो, हाथ हटाओ। एक बार फिर हाथ लगाओ तो देखो। स्नेहा, तुम पिछली बार कैसे आई? मैं भी नहीं जानती। नहीं जानता? क्या वो इन्वेस्टमेंट तुमने नहीं लाया? ये कैसे संभव है मेरे अलावा, और कौन हो सकता है? फिर उन्होंने यह क्यों कहा कि तुम नाटक करने आई हो? मुझे याद आया, उस दिन मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। मैंने चाचा सुरेश से कहा था, वह शेयर धारक हैं। उन्होंने मेरी तरफ से मिस्टर लियो से बात की थी। तुमने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे डर था कि तुम जान जाओगे और तनाव में आ जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम किसी की एक बात सुनकर मुझ पर शक करने लगोगे। ठीक है स्नेहा, अभी मैं जरूरत से ज्यादा घबरा गया था। मैं तुम पर शक कैसे कर सकता हूं? तुम्हारी काबिलियत के बारे में मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं। वह शर्मा स्मृति जैसी नहीं जिसमें कुछ नहीं है और ऊंची नाक मार रही है, घर छोड़कर भागने का नाटक कर रही है। स्नेहा, तुम फिर से उस चाचा सुरेश से कहो वह मेरी तरफ से बात कर दें इस निवेश के बारे में। यह हमारे मेंग समूह के लिए बहुत जरूरी है। यह हो सकता है, लेकिन जब तुम किसी से मदद मांगते हो तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। कितना चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़ नहीं हो सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अजय, अगर वाकई नहीं है तो तुम बैंक से लोन ले सकते हो। यह 2 अरब का फंडिंग डील है। तुम 1 करोड़ का खर्चा करोगे और 20 गुना मुनाफा कमाओगे। तुम्हें यह हिसाब समझ में नहीं आ रहा क्या? ठीक है, तो मैं अभी बैंक से लोन लेने जाता हूं। स्नेहा, पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम जल्दी से चाचा सुरेश से संपर्क करो। कंपनी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मेरे लिए 20 मेल मॉडल ढूंढो, 6 पैक एब्स वाले चाहिए। इन कुछ दिनों में मैं बुरी तरह थक गई हूँ, मुझे अच्छे से आराम करना है। श्रीमेंग, शर्मा स्मृति कई दिनों से ऑफिस नहीं आई है। जल्दी क्या है? 2 दिन बाद वो खुद ही वापस आ जाएगी।
इस तरह की घरेलू औरतें कंपनी में रहने लायक ही नहीं हैं। सिर्फ स्नेहा जैसी विदेश से पढ़कर आई टैलेंट ही मेरे साथ रहने लायक है। श्री मेंग फेंगशैंग का फंडिंग डील अभी तक पक्का नहीं हुआ क्या? अभी क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत कम है। 70% तो भाग चुके हैं, लगता है जल्दी ही चल नहीं पाएगा। जल्दी क्या है? स्नेहा बातचीत कर रही है। हेलो, नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त बिजी है। नमस्ते। मेरा कॉल नहीं उठा रही। पता लगाओ डिप्टी डायरेक्टर पटेल कहाँ हैं। मिल गया। डिप्टी डायरेक्टर पटेल का खर्चा कल रात का है। पता है, क्राउन क्लब, वो तो पूरे शहर का सबसे बड़ा नाइट क्लब है ना। सुना है वहां जाने वाले मेल एस्कॉर्ट्स ही ढूंढने जाते हैं। क्या? गाड़ी तैयार करो, तुरंत क्राउन क्लब चलते हैं। दीदी, हाँ? आप तो यहाँ कई दिनों से हमारे साथ हैं। आपके बॉयफ्रेंड को गुस्सा नहीं आएगा ना? अरे, इन बोरिंग बातों का जिक्र मत करो। तुम लोग बस दीदी को खुश रखो। शायद मैं तुम्हें 2 लाख रुपए और दे दूं। Cheers. पटेल स्नेहा, तू कमी नहीं। वर्मा अजय, तुम मेरी बात सुनो। तुम क्या बकवास समझा रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुमने मेरे पीठ पीछे मेल मॉडल ढूंढ ली। ये हमारा मामला नहीं है। वो कई लाख वो खुशी खुशी हमें दे रही थी। कई लाख? पटेल स्नेहा, तुमने मुझसे 10 करोड़ लिए बस इसलिए यहाँ मेल मॉडल्स को रखने के लिए, है ना? नहीं वर्मा अजय, मैं बस बहुत थक गई थी और तुम काम में व्यस्त थे। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। आराम? ऐसा कहना मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे बारे में सोचा कंपनी की क्या स्थिति है, क्या तुम्हें पता नहीं है? वो 2 अरब का निवेश कहाँ है? या तुम सच सच बताओ, पहले वाला निवेश आखिरकार कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें फंडिंग मिल गई है? बहुत अच्छा। तो तुम तो शुरू से ही मुझे धोखा दे रही थी। मैं तो तुम पर इतना भरोसा करता था। तुम्हारे इस वेश्या के लिए मैंने शर्मा स्मृति से तलाक तक ले लिया। वेश्या? तुम्हें क्या लगता है तुम खुद कितने अच्छे हो? वर्मा अजय, मैंने कभी तुम्हें मजबूर नहीं किया शर्मा स्मृति से तलाक लेने के लिए। तुम ही हो जो उसे नीचा समझते थे और अब यहाँ आकर क्या दिखावा कर रहे हो? तो तुमने ही लॉकर खोला था। ये सब कुछ तुम्हारी ही साजिश थी। अगर आज तुम मुझे मार भी दो तो भी वह वापस नहीं आएगी। तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा। तुमकी ये चाल मेरे पर काम नहीं करेगी। मैं तुम्हें इस कंपनी में रखूंगा, सफाई कर्मचारी बनाकर। तुम्हारा सिर हमेशा शर्म से झुका रहेगा। जब शर्मा स्मृति वापस आएगी, तुम्हें इस हालत में देखकर वो खुद मेरे पास आ जाएगी, मेरी देखभाल करने। हाँ। अरे नहीं नहीं अजय, अजय, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा करोगे मुझे मार देना बेहतर होगा। नहीं। श्रीमैन, क्या अब हम ऑफिस वापस जा रहे हैं?
नहीं, फेंगशांग ग्रुप जाना है। मुझे श्रीलियू से एक बार फिर मिलना है। इस बार मैं झगड़ा करने नहीं आया हूं। मैं रिसेप्शन से बस 2 बातें करके चला जाऊंगा। नमस्ते। तुम फिर से सिक्योरिटी? अरे नहीं, कोई बात नहीं। मेंग फैमिली के लिए, 2 अरब के लिए मुझे श्रीलियू से मिलना ही होगा। पिछली बार मैंने जल्दबाजी कर दी थी, आप इसे दिल पर मत लीजिए। मेरे पास सच में श्रीलियू से मिलने के लिए बहुत जरूरी बात है। कृपया मेरा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। बिना अपॉइंटमेंट के ऊपर नहीं जा सकते। तो फिर तो क्या मैं श्रीलियू से फोन पर बात कर सकता हूं? बस 5 मिनट। ठीक है। हेलो सर, मेंग ग्रुप के चेयरमैन आपसे बात करनी है। हाँ ठीक है। हेलो सर, मैं वर्मा अजय हूं। पिछली बार की निवेश वाली बात। निवेश की कोई बात नहीं होगी। पिछली बार मैंने सिर्फ उनकी वजह से तुम्हें दिया था, नहीं तो तुम्हारे मेंग ग्रुप की हैसियत से ये मिलना ही नामुमकिन था। 200 करोड़ का फंडिंग। फिर मत आना। सर मैं हेलो उनकी वजह आखिर वो कौन है? मैडम, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर फेंगशंग का निवेश नहीं होता, हमारी कंपनी बच नहीं पाएगी। हेलो मैडम, बुरी खबर है, मुख्यालय के कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर नौकरी छोड़ दी है। क्या? मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। शर्मा स्मृति, मेंग समूह के लोग फिर से आ गए हैं। मैंने उन्हें भगा दिया। शर्मा स्मृति, आप उन्हें फिर से मदद नहीं करने का इरादा है? मेंग समूह के साथ मेरा एहसान चुक गया है। अब उन्हें अपने दम पर ही रहना होगा। क्या हुआ? सर, पिछले कुछ दिनों से क्लाइंट्स लगातार जा रहे हैं। कंपनी के शेयर 10 से ज्यादा पॉइंट गिर गए हैं। बाहर अफवाहें हैं कि मेंग ग्रुप बंद होने वाला है। सब भाग गए हैं। ये सब कृतज्ञ हैं। मैंने इन्हें इतने दिन पाला, बस थोड़ी सी मुसीबत आई और ये सब भाग गए। श्री वर्मा, अब क्या करेंगे? कोर टीम के लोग चले गए हैं। क्लाइंट्स की एसेट मैनेजमेंट स्कीम्स अब कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं करेगा तो मैं खुद ही करूंगा। मैं वर्मा अजय, जिसने सिर्फ 3 साल में मेंग ग्रुप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाया, वो इसे अब भी बचा लूंगा। श्रीमैंग, हाँ, आपका सबमिट किया हुआ प्रस्ताव क्लाइंट को अभी भी पसंद नहीं आया। 4 बार रिवाइज कर चुके हैं, फिर भी पसंद नहीं आया। पहले तो एक बार में ही पास हो जाता था। छोड़ो, मैं फिर से सुधार करता हूं। आप पहले वापस जाइए। शर्मा स्मृति, मेरे लिए 1 कप गर्म कर दो। भूल गया, अभी भी मुझसे नाराज है।
श्री मेंग, आप वापस नहीं गए? मैं सोच रहा था कि मैडम है। तुम्हें क्यों लगा कि मैडम है? मैडम अक्सर इस समय यहाँ होती है, कहती हैं ओह प्लान बदलना। वो एक घरेलू महिला है, प्लान बदलना क्या जानती है? शायद आई है सफाई करने के लिए। मैं आज रात यहाँ ओवर टाइम करूंगा, तुम पहले जाओ, सफाई की जरूरत नहीं है। अरे तुम कौन हो? अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ोगे मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तुम बहुत देर से मिले हैं श्री मैन। अरे रे रे, ये कैसे देख रहा है इतना थका हुआ? तुम्हारे मैन ग्रुप के कर्मचारी कहाँ हैं? एक भी नहीं दिख रहा। कुमार मनोज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर तुम्हारी स्टार सिक्योरिटीज ने हमारे सारे क्लाइंट नहीं छीने होते तो हमारा मेगा ग्रुप आज ये हालात में होता क्या? अरे यार, तुम खुद लोगों को रोक नहीं पाए, मुझे दोष देने से क्या फायदा? इन सालों में अगर मैं उस बड़े आदमी का ख्याल न रखता तो तुम्हारा मेगा ग्रुप अब तक बचा रहता। अब वो चली गई हैं तो मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। कौन सा बड़ा आदमी? हमारे मेगा ग्रुप ने जो मुकाम हासिल किया है वो मेरी मेहनत से हुआ है। अरे बस करो, यहां आकर मुफ्त की लड्डू खाकर भी शिकायत। तुम जैसे नाकारा के बल पर अगर वो बड़ा आदमी ना होता तो मैं तुम्हारे मेगा ग्रुप को कब का निगल चुका होता। पिछली बार मैंने उनकी खातिर तुम्हें मौका दिया था। क्यों वो और मिस्टर लियू दोनों उस बड़े आदमी की बात कर रहे हैं? क्या सच में हमारे मेगा ग्रुप को किसी बड़े आदमी की सहायता मिली हुई है? बता रहे हो कौन है वो? बस करो, नाटक बंद करो। मेरे पास वक्त नहीं है तेरे बचकाने खेल खेलने का। अब मैं तेरे सामने दो रास्ते रखता हूं, या तो तू 5 लाख में ये मेंग्स कंपनी मुझे बेच दे, या फिर इंतजार कर कि मैं तुझे दिवालिया कर दूं। सपने देख रहा है। हमारी मेंग्स ग्रुप की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है। 5 लाख? तुझे शर्म नहीं आती? 100 करोड़? क्या तू दिन में ही सपने देख रहा है? अब कौन नहीं जानता कि तेरी मेंग्स दिवालिया होने वाली है। 5 लाख तो मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूं। अच्छा, मैं तुझे 3 दिन और देता हूं सोचने के लिए। डेडलाइन, फिर मौका नहीं मिलेगा। चलो। मैडम आप ठीक हैं? पटेल सोनाली जी, हमारी कंपनी, क्या हाल में कोई बड़ा व्यक्ति मिला है? कुमार मनोज क्यों और श्री लियू हमारी कंपनी के बारे में कहते हैं बड़ा व्यक्ति है। क्यों इतने कम दिनों में हमारी कंपनी एकदम गिर गई? जाहिर है कुछ भी नहीं बदला है। मेरी याद में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं लगता, लेकिन मुझे हमेशा लगता है मैडम के जाने के बाद कंपनी बहुत तेजी से गिर गई। शर्मा स्मृति। हाँ, मैडम को कुछ नहीं आता, लेकिन हर बार जब भी कोई संकट टलता है वो हमेशा वहीं मौजूद होती है। क्या ये उन्हीं का काम है? वो तो बस एक घरेलू महिला हैं, उन्हें फाइनेंस की क्या समझ है? लेकिन बस सुबह सुबह ही तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और हाँ, आज कंपनी के सभी कर्मचारियों की लिस्ट चेक करो। देखो क्या हमें उस बड़े शख्स का पता लग सकता है? जी। अच्छा, एक बात और मिस्टर मैंग, 3 दिन बाद रोज सोसाइटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सुनने में आया है कि वो उस रहस्यमयी चेयरपर्सन के लिए है जो कभी दिखाई नहीं देते। सबसे बेसिक एंट्री टिकट की कीमत भी 5 करोड़ रुपए है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमें जाना चाहिए? जाना है, बिल्कुल जाना है। उस मीटिंग में शामिल होने वाले सभी फाइनेंस जगत के बड़े नाम हैं, और वो चेयरपर्सन तो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित महिला हैं। उन्हें सिर्फ एक बार देख लेने भर से ही टिकट का पैसा वसूल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कंपनी का आखिरी पैसा निकाल लाती हूँ। अगर इस सम्मेलन में किसी बड़े आदमी से मिल सका या फिर अध्यक्ष की नजर पड़ गई तो मेरे वर्मा परिवार का उद्धार हो जाएगा।
बस हो गया। शर्मा मैडम, आप सचमुच वॉल स्ट्रीट की नंबर 1 ट्रेडर हैं। बस इतने से कम 10 अरब रुपए कमा लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कैसी चल रही है? सब व्यवस्थित है। वहां लगे गुलाब सारे बुल्गारिया से हवाई जहाज से मंगवाए गए हैं। आपकी पसंदीदा किस्म के हैं। हाँ, एक बात और। मैंने सुना है कि वो वर्मा अजय बेसिक एंट्री टिकट ले आया है। उसके पास अभी भी पैसे हैं? मुझे लगा था कि वह कब का सड़कों पर आ गया होता। लगभग वैसा ही हाल है। मेन कंपनी का डेटा लीक हो गया है। बड़े पैमाने पर कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं और ऊपर से स्टार सी उन पर हर तरफ से हमला कर रहा है। उनके क्लाइंट्स को खींच रहा है। अंदर और बाहर दोनों तरफ मुसीबत है। यह वर्मा अजय क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स में हमेशा से ही बिल्कुल फिसड्डी रहा है। पहले तो आप चुपके से उसकी मदद कर देते थे, अब खुद ही मैदान में उतरा है। स्टार सी उससे पंगा न भी ले तो भी वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आपकी योजना तो इंटरनेशनल लेवल पर बेहद अनमोल और दुर्लभ है। उस वर्मा अजय ने आपके साथ ऐसा सलूक किया, सचमुच कृतज्ञ निकला। वैसे भी सब कुछ सिर्फ उस 3 साल के वादे के लिए था। उसका क्या होता है मुझे कोई परवाह नहीं है। आज रोज सोसाइटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप मेरे लिए एक सूट चुन दीजिए। मुझे कपड़े मिलाना नहीं आता। वाह मिस्टर मेंग, ये ड्रेसिंग रूम कितना साफ सुथरा है। कपड़ों के रंग, डिजाइन सब अलग अलग तरह से रखे हैं। यहाँ तक कि टाई भी बिल्कुल सही जगह पर है। मिस्टर मेंग, मैडम वाकई एक बेहतरीन पत्नी है। उसे फाइनेंस की समझ नहीं है। वह मेरे साथ कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती, लेकिन एक घरेलू महिला के तौर पर वह काफी अच्छी है। मिस्टर मेंग, मैडम इतने दिनों से वापस नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह वापस आएंगी ही नहीं? बिल्कुल नहीं। वह जरूर वापस आएगी। शर्मा स्मृति, कृपया पिछले कमरे में तैयारी के लिए चले। शर्मा स्मृति, मिस्टर मेंग, आपका इनविटेशन कार्ड। यह सामान्य स्टैंडिंग टिकट है। साइड गेट से जाएं, वीआईपी रास्ते को ब्लॉक न करें। मैं मैंग्स ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आगे भी रहूंगा रोज सोसाइटी का रेगुलर क्लाइंट। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं यहाँ केवल कार्ड देखता हूँ, लोगों को नहीं। तू क्या देखता है? जब मैं ले लूंगा शर्मा स्मृति से निवेश, मैं इन लोगों को लाइन में लगाकर शराब पिलाऊंगा। वाह क्या बात है। रोज सोसाइटी तो सुना है रोज सोसाइटी के गुलाब सब बुल्गारिया से एयरलिफ्ट करके लाए जाते हैं। मैडम को गुलाब इतने पसंद हैं, यह देखकर वह बहुत खुश होंगी।
उसे ऐसे हाई एंड जगह पर आने का मौका कैसे मिला? मैं जब अपना काम खत्म कर लूंगा तो उसके लिए एक गुलदस्ता ले जाऊंगा। आइए श्री मेंग। चलो। शर्मा स्मृति। शर्मा स्मृति जी, आपने अभी देखा वर्मा अजय का चेहरा देखा? मैं सचमुच बहुत उत्सुक हूं। अगर उसे पता चला कि आप रोज सोसाइटी की अध्यक्ष हैं तो उसका क्या हाल होगा? मेरा उससे कोई लगाव नहीं है। शुरू में वर्मा राहुल ने ही जबरदस्ती जोड़ा था, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैंने ज्यादा सोच लिया। आइए। सचमुच शर्मा स्मृति है। चलो। अरे अरे महोदय, सामान्य मेहमान यहां नहीं आ सकते। वर्मा सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। उम्मीद है अध्यक्ष को नाराज नहीं करना चाहिए। सही कहा, शायद मैंने गलत देखा हो। श्री लियू, मैं वर्मा अजय हूं, मेगा कॉर्पोरेशन के वर्मा ग्रुप से। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। श्री जाओ आ गए हैं। हा। ठीक है। आजकल तो कुछ कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर हैं, फिर भी गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश करती हैं। करोड़ों रुपए की टिकट खरीद कर यहाँ सिर्फ दिखावा करने आते हैं। हाँ, आइए। श्री झाओ, आप मजाक कर रहे हैं। हमारे वर्मा ग्रुप के पास पर्याप्त पूंजी है। यह सिर्फ एक छोटा उतार चढ़ाव है, और साथ ही हमें भी अध्यक्ष जी के निमंत्रण पर यहाँ बुलाया गया है। तुम्हारी औकात? सुना है अध्यक्ष जी को सबसे ज्यादा नफरत है वफादारी तोड़ने वालों और नाकारा लोगों से, और श्री वर्मा तो दोनों ही हैं। बिल्कुल सही। इतनी अच्छी कंपनी को बर्बाद कर दिया, अपनी बीवी को भी भगा दिया, और अब ऊंचे लोगों से जुड़ने का सपना देख रहे हैं। तुम लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। वर्मा ग्रुप अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम लोग ज्यादा हद कर रहे हो। मैंग समूह अभी तक डूबा नहीं है। जल्दी ही डूबेगा। अगर तुम अभी घुटने टेक कर मेरी भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें कुछ काम दे दूं। रुको, बस आज अगर मुझे रोज सोसाइटी की अध्यक्ष शर्मा स्मृति की नजर मिल जाए तो कुमार मनोज जैसे लोग आगे से मेरे जूते उठाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करता। हाँ, लगता है तुम्हारा दिल कच्चा है। अरे आप सब आगे से इससे दूर रहना, बदकिस्मती नहीं लगनी चाहिए। चलो, हम अपना काम जारी रखते हैं। चलो। देवियों और सज्जनों, रोज सोसाइटी की अध्यक्ष शर्मा स्मृति का स्वागत है। शर्मा मैडम, क्या ये है? शर्मा स्मृति, तुम यहाँ कैसे? ये तुम्हारे चिल्लाने की जगह नहीं है, हटो। तुम्हें पता है ये क्या जगह है? यह रोज सोसाइटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तुम्हारे स्तर के लोग यहाँ आने के लिए नहीं। सच बताओ, तुमने चुराया है किसी बड़े आदमी का इनविटेशन? तुम्हारे कपड़े देखो। हम वर्मा परिवार तुम्हारे लिए नहीं खरीद सकते। तुम बाहर से किराए पर लेते हो। तुम पहले बाहर जाओ, यहाँ मेरी शर्मिंदगी ना करो। शर्मिंदगी? वर्मा अजय अब किस रूप में मुझे आदेश दे रहे हैं? पूर्व पति। ठीक है, तुम भी नाटक ना करो। जब तुम मेरे लिए यहाँ आए हैं, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। बस तुम मुझसे माफी मांगो। वादा करो कि आगे मेरी बात मानोगी। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। पहले की बातें मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। कैसे भी हम 3 साल से शादीशुदा हैं। एक दिन का जोड़ा 100 दिन का प्यार। वर्मा अजय पहले की तरह ही बेवकूफ। वह मुझसे प्यार करती है। मेरी माफी सुनकर वह इतनी खुश हो गई। स्मृति, आ जाओ। शर्मा स्मृति, इधर आओ।
शर्मा स्मृति। बहुत दिनों बाद मिले गुप्ता अर्जुन। शर्मा स्मृति, बधाई हो, आखिरकार तुमने अपनी असली पहचान स्वीकार कर ही ली। आज के दिन के लिए मैंने तो अपने परिवार का सारा कारोबार छोड़ दिया है। गुप्ता साहब मजाक कर रहे हैं। आपका वो हजारों करोड़ का कारोबार मेरी वजह से रुक तो नहीं गया होगा? हाँ हाँ हाँ। शर्मा स्मृति, तू सच में एक कुलटा है। मेरे सामने ही दूसरे मर्द से चिपक रही है। छोड़ो मुझे वर्मा अजय। महोदय, थोड़ा संयम बरतें। तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? हमारे वर्मा परिवार के मामले में तुम्हारा दखल नहीं चलेगा। ओह, अब समझ आया। मैं कह रहा था कि तूने तलाक इतनी आसानी से कैसे दे दिया। असल में तूने पहले ही अपना अगला शिकार ढूंढ लिया था, है ना? जब हम शादीशुदा थे तभी तूने मुझे सींग पहना दिए थे। वर्मा अजय, ये मत सोचना कि हर कोई तुम्हारी तरह गंदा सोचता है। हाँ हाँ हाँ, मैं गंदा? मैं ही कह रहा था कि पिछले दिनों तूने मेरा तिजोरी तोड़ने की कोशिश क्यों की? बस इस चिकने चुपड़े के लिए, है ना? शर्मा स्मृति, तू सच में एक वेश्या है। शर्मा स्मृति, तू सचमुच एक कुलटा औरत है। वर्मा अजय, अपनी गधे की आंखें खोलकर देख। तुम्हारे सामने खड़ी ये औरत कौन है? वह कौन हो सकती है? बस वही औरत है जो 3 साल से मेरे मैंग परिवार पर मुफ्त की परजीवी बनी हुई है और सिर्फ कपड़े धोने, खाना बनाने वाली एक घरेलू औरत है। श्री वर्मा, तुम्हें सच में पता नहीं है क्या? मैंग कंपनी का IPO ऑडिट मैंने किया था। 2 अरब रुपए का फंडिंग डील मैंने ही तय की थी। यहाँ तक कि तुम्हारा वह घमंडी तथा कथित बिजनेस इंस्टिंक्ट भी मैंने ही तुम्हारे मुंह में चम्मच से डाला था। शर्मा स्मृति, तुम अब तो सचमुच बेहद बेशर्म हो गई हो। तुम क्या समझते हो? तुम बस एक थोड़ी सुंदर सजावटी गमला हो। मैं समझ नहीं पाती कि मैंने पहले तुम जैसे मूर्ख को कैसे बर्दाश्त किया और 3 साल तक अपने पास रखा। सिक्योरिटी। तुम सिक्योरिटी बुलाने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ रोज सोसाइटी के अध्यक्ष से मिलने 5 करोड़ रुपए खर्च करके आया हूँ। अगर मुझे बाहर निकाल दिया गया तो यह रकम तुम चुका पाओगी? वर्मा अजय, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? जिस रोज सोसाइटी के अध्यक्ष को तुम ढूंढ रहे हो वह तुमसे बहुत दूर नहीं बल्कि तुम्हारे सामने ही खड़ी है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कह रहे हो कि यही रोज सोसाइटी के अध्यक्ष है? वर्मा अजय, रोज सोसाइटी उन लोगों का स्वागत नहीं करती जिनका चरित्र ठीक नहीं है। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। श्री वर्मा, श्रीमती शर्मा शायद सच में ही रोज सोसाइटी की अध्यक्ष हैं। तुम चुप रहो, यह मुमकिन नहीं। शर्मा स्मृति जी शायद रोज सोसाइटी की प्रमुख हैं। चुप रहो तू। वह रोज सोसाइटी की प्रमुख कैसे हो सकती है? वह बस एक झूठ बोलने वाली और शौकीन महिला है। अजय जी, बात करना बंद करो। हाँ श्रीलियू जी, जब हमारे मॉन्क्स ग्रुप का फंड टूट गया था, आपने ही सही पहचान किया मेरी व्यावसायिक योजना को देखकर। फिर आपने हमारे मॉन्क्स ग्रुप को 2 अरब का निवेश दिया, सही है? आप मुझे बताओ, उस पैसे का शर्मा स्मृति से कोई लेना देना नहीं है, सही है? आपकी व्यावसायिक योजना। अजय, आपकी वह व्यावसायिक योजना कचरे की तरह लिखी गई थी। कुत्ता भी देखकर सिर हिलाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने तब कहा था कि बहुत अच्छी है, तो आपने क्यों? अगर शर्मा स्मृति जी की सिफारिश नहीं होती तो मॉन्क्स बर्बाद हो चुका होता। अगर शर्मा स्मृति जी की वजह न होती तो वर्मा का बिजनेस कब का दिवालिया हो चुका होता। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वो तो 3 साल से मेरे घर की गृहिणी बनी हुई थी। और तुम्हारा बैंक का ब्याज दर, तुम्हें लगता है तुम्हारी कंपनी को बाजार भाव से 30% कम दर कैसे मिल गया? वो इसलिए क्योंकि मेरी बिजनेस नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तुम्हारी नेगोशिएशन स्किल? शराब पीकर टेबल पर बड़ी बड़ी बातें करना। अजय, होश में आओ। शर्मा स्मृति जी ने रोजर सोसाइटी के कनेक्शन इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि मुझ पर एक एहसान चढ़ा दिया, तब जाकर तुम्हारा कैश फ्लो बच पाया। अच्छा, तो वर्मा ग्रुप इतनी जल्दी ऊपर इसीलिए आ गया, पूर्व पत्नी के भरोसे। कितनी शर्म की बात है, घर बैठे खाना और फिर मुंह भी फेर लिया। चुप रहो, तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, सब मिलीभगत कर रहे हो। यह नहीं हो सकता। मैं एक बिजनेस जीनियस हूँ, सब कहते हैं मैं बिजनेस जीनियस हूँ। बिजनेस जीनियस? वर्मा अजय, आज मैं तुम्हें सब साफ साफ बता देता हूं। चेयरमैन लियू की प्रोजेक्ट योजना श्रीमती शर्मा ने 3 रातें जागकर उसकी बैकग्राउंड चेक की थी और फेंगशांग का 2 अरब का निवेश
वह तो पूरी तरह उनकी अपनी काबिलियत से हासिल किया गया था। नहीं हो सकता, उसने तो कॉलेज भी पूरा नहीं किया था। हाँ, उसने 18 साल की उम्र में ही डबल डिग्री हासिल कर ली थी और रोज सोसाइटी की स्थापना की थी। जब वह बिजनेस की दुनिया में जूझ रही थी तब तुम मिट्टी खेल रहे थे। इन 3 सालों में श्रीमती शर्मा ही तुम्हारे वर्मा परिवार की रीढ़ की हड्डी रही हैं। उनके बिना तुम वर्मा अजय एक कुत्ते से भी बदतर हो। इसे बाहर फेंक दो। मुझे मत छुओ। शर्मा स्मृति, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं वर्मा ग्रुप का चेयरमैन हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। पूर्व पति, और जल्द ही तुम वर्मा ग्रुप के चेयरमैन भी नहीं रहोगे। आज से मेरी रोज सोसाइटी उन कंपनियों के साथ कोई सहयोग नहीं करेगी जो वर्मा ग्रुप के साथ काम करती हैं। चेयरमैन वर्मा अभी तो बहुत शान दिखा रहे थे, क्या हुआ? अब उठाकर बाहर फेंके जा रहे हैं। हा 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 हा। शर्मा स्मृति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शर्मा स्मृति, तुमने मुझे धोखा दिया है ना? इन 3 सालों में तुम जानबूझकर मुझे धोखा दे रही थी। शर्मा स्मृति, बाहर आओ, मुझे साफ साफ बताओ। श्री वर्मा, आप ठीक है ना? सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। वह रोज सोसाइटी की प्रमुख कैसे हो सकती है? वह तो मुझ पर ही निर्भर रहती थी, एक परजीवी की तरह। लेकिन अभी तो तुम चुप रहो। उसने जरूर कोई छिपे हुए तरीके अपनाए हैं, बस मुझे पता नहीं चला। उसके बिना, शर्मा स्मृति के बिना भी मैं निवेश जुटा सकता हूं। गाड़ी तैयार करो, तुरंत श्रीली और श्रीवांग से मिलना है। जी। श्रीवांग, आपने पिछली बार जो अधिग्रहण का मामला बताया था, हमारा मेंग समूह। अरे वाह श्री वर्मा, बड़ी अफसोस की बात है। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, फोन काटता हूँ। श्रीवांग, हमारा तो 10 साल का रिश्ता है। अजय, मत समझो कि मैं पुरानी दोस्ती नहीं निभा रहा, लेकिन मेंग समूह की पूरी पूंजी बाजार में कोई कीमत नहीं है। चलो चलते हैं। हेलो, मैं आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय बिजी है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। श्री वर्मा, अब से संपर्क मत करना। मैं शर्मा स्मृति को छोड़कर क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे, मेंग साहब लौट आए हैं। 50 लाख का कर्जा आज चुकाना ही होगा। आज पैसा नहीं दिखा तो मैं ये इमारत ही गिरा दूंगा और लोहे के भाव बेच दूंगा। बस 50 लाख की बात है। जब हमारा मेंग समूह इस मुसीबत से उबर जाएगा, मैं तुम्हें 2 गुना लौटाऊंगा। सेबी ने अभी घोषणा की है कि मेंग समूह पर केस करेगी। जानकारी लीक करना, जानबूझकर शेयर बाजार में उथल पुथल मचाना। फेंगशांग ग्रुप ने भी निवेश वापस ले लिया है। अब तो मेंग समूह बस एक खोखला ढांचा रह गया है। चलो सामान उठाते रहो। रुको, उठाते रहो। देखता हूं कौन हिलता है। सिक्योरिटी कहां है? सिक्योरिटी गए कहां? मेंग सर पुकारना बंद कीजिए। अभी सिक्योरिटी इंचार्ज ने अपनी तनख्वाह के बदले गेट के पास का सारा कबाड़ा उठा लिया है। अब तो मैंने भी इस्तीफा दे दिया है। तुम लोग चले जाओ। अरे मेंग सर, सिंहराज, आप लोन की अवधि बढ़ाने के लिए आए हैं, है ना? आप चिंता ना करें। मैं लोन वापस लेने आया हूँ। लोन वापस लेना? लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म नहीं हुई है। कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज नंबर 10, जब लोन लेने वाला अपने बिजनेस में बड़ी गिरावट आ जाए, बैंक का अधिकार है ब्याज और मूलधन जल्दी वापस लेने का। गिरावट नहीं आई है, ये सब अफवाह है। वर्मा अजय, अभी तक तुम स्थिति नहीं समझ पाए। इन 3 सालों में बैंक ने वर्मा अजय को लोन दिया, शर्मा स्मृति की वजह से। रोज सोसाइटी में अपनी पर्सनल क्रेडिट से गारंटी दी। वो गारंटी देती थी। अब शर्मा स्मृति गारंटी हटा चुकी हैं। कल शाम 5 बजे से पहले मूलधन और ब्याज 40 करोड़ रुपए चुकाने होंगे।
एक पैसा कम। मैं तुरंत अर्जी दूंगा वर्मा अजय की बिल्डिंग सील करने की। सिंहराज, सिंहराज, सिंहराज। श्री मेंग, 40 करोड़। मैं 40 करोड़ कहां से लाऊं? श्री मेंग, बैंक से मैसेज आया है। कह रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में बची हुई आखिरी रकम भी काट ली गई है और टैक्स विभाग के लोग भी रास्ते में हैं, वो लगभग पहुंच ही गए हैं। कहते हैं कि किसी ने हमारी शिकायत की है फाइनेंशियल फ्रॉड का। तो सच में हमेशा वही मेरा खर्चा उठा रही थी। मैंने अपने हाथों से लक्ष्मी को ही दरवाजा दिखा दिया। आओ आओ। अरे अर्जुन जी, तुमने अभी तक स्मृति जी को मनाया नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल है। 3 साल 3 साल उसका दिल इतना सख्त हो गया है जैसे कोई पत्थर हो। मैं चाहे कितनी भी अच्छी तरह से उसके साथ पेश आऊं, वो किसी की नहीं सुनती। वो मुझे मौका ही नहीं देती। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है वो तुम्हारे साथ काफी नम्र हैं। जी, वो सिर्फ नम्रता है उसके दिल में। जैसे कोई दीवार खड़ी है। बाहर वालों का वहां पहुंचना नामुमकिन है। पियो। क्या शर्मा स्मृति मुझे भूली नहीं है इसलिए अर्जुन को ठुकरा रही हैं? उसके दिल में अभी भी मेरी जगह है। मुझे पता था, मुझे पता था। ऐसा ठंडा बनने का नाटक क्यों कर रही है? पता चला मेरे लिए ही था। खुद को संभाल कर रख रही है। शर्मा स्मृति, जब तुम मुझे इतना याद कर रही हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। वो जरूर मेरे फोन का इंतजार कर रही होगी कि मैं जाकर उसे मनाऊं। शर्मा, कुछ काम है? तुम्हारे लिए लाया हूं। मुझे पता है तुम्हें लाल गुलाब सबसे ज्यादा पसंद हैं। मैंने 3 फूलों की दुकानें ढूंढी, खास तौर पर इंपोर्टेड लाया हूं। 99 गुलाब, ये लंबे और स्थायी रिश्ते का प्रतीक है। वर्मा, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? बस करो, ढोंग मत करो। मुझे गुप्ता ने सब बता दिया है। मुझे पता है तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रही हो। ओह, तुम गुप्ता को मेरे रिजेक्ट करने की बात कर रहे हो? मुझे पता है तुम प्यार में पड़कर नफरत करने लगी हो। जानबूझकर मेरा ध्यान खींचना चाहती हो, है ना? भले ही कल तुमने मेरी इज्जत उतार दी, कंपनी सील हो गई, लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार करती हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। अच्छा, तुम मुझे माफ करने वाले हो? हाँ, बस तुम हमारे वर्मा बिजनेस में निवेश कर दो, रोज सोसाइटी हमारा सपोर्ट करे और घर जाकर मेरे लिए एक कटोरी नूडल्स बना दो। मैं मान लूंगा कल कुछ हुआ ही नहीं था। हम तुरंत दोबारा शादी कर लेंगे। कैसा रहेगा? यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी बाहर इतने लोग हैं, इतना ही काफी है। वर्मा अजय, क्या तुमने 3 सालों तक आराम से पलकर दिमाग खराब कर लिया? क्या दिमाग खा गए हो? तुम्हारा मतलब क्या है? 99 गुलाब, लंबे समय तक। हाँ, पहले घर में रहते हुए तुम्हें सबसे ज्यादा इन फूल पौधों से खेलना पसंद था ना? बस अगर तुम अब मेंघा परिवार में वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम उनसे खेलते रहो।
मैं उनसे खेलती थी क्योंकि अगर मैं उनके कांटे नहीं काटती तो वे मुझे चुभा देते। तुम शर्मा स्मृति, तुम पागल हो गई हो। गुलाब प्यार का प्रतीक है। लाल गुलाब को गंदा मत करो। नामुमकिन। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो ये 3 साल तलाक क्यों नहीं ले रही? गुप्ता अर्जुन को भी क्यों ठुकरा रही हो? मैं तलाक नहीं ले रही क्योंकि मुझे अपने और तुम्हारे दादाजी के वादे को पूरा करना है। मैंने गुप्ता अर्जुन को ठुकराया क्योंकि मुझे सफाई की आदत है। मैंने अभी एक बैग कचरा फेंका है। इतनी जल्दी नई गंध नहीं लेना चाहती। तुम कह रही हो मैं कचरा हूं? अगर निवेश नहीं मिला तो मेंघा ग्रुप पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। शर्मा स्मृति, क्या तुम बस देखोगी कि तुमने 3 साल मेहनत से संभाला हुआ मेंघा ग्रुप बर्बाद हो जाए? मेरे साथ जो हुआ था वह इन सब से कहीं ज्यादा क्रूर था। अगर मेंघा ग्रुप में इतने छोटे संकट से निपटने की क्षमता भी नहीं है तो मेरे ख्याल से उसका होना जरूरी नहीं। और दोबारा शादी के बारे में, वर्मा अजय, तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि मैं पुरानी चीज वापस लूंगी? हमारा तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। अगर उस वक्त का वादा नहीं होता तो तुम मेरी नजर में लायक भी नहीं होते। शर्मा स्मृति, शर्मा स्मृति, शर्मा स्मृति। श्रीमान, यहाँ सफाई करवाओ। कोई भी गंदी चीज अंदर नहीं रखनी। तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। शर्मा स्मृति, तुम वापस आओ, मुझे छोड़ो। शर्मा स्मृति, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शर्मा स्मृति, तुम वापस आ गई, मुझे छोड़ दो। शर्मा स्मृति, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लगता है इन 3 सालों में मैंने वर्मा परिवार को बहुत ज्यादा बचाया है, नहीं तो सिर्फ एक छोटे से कर्ज के मामले में ऐसा हंगामा क्यों होता? स्मृति जी, अगर आप अभी भी वर्मा राहुल जी के पुराने रिश्ते का ख्याल रखती हैं तो वर्मा परिवार की मदद कर दीजिए। नहीं, जरूरत नहीं है। यह गुलाब पालने जैसा ही है। ग्रीन हाउस में पली हुई फूल अगर बर्फीली रात नहीं झेल पाई तो उसका मरना ही तय है। और अक्सर मुश्किल हालात ही ज्यादा पूरी खुशबू बनाते हैं। लेकिन मेरी जानकारी में तो वर्मा परिवार के खिलाफ यह हमला शायद इतना आसान नहीं है। मैंने तो यहाँ तक देखा है वॉल स्ट्रीट का हाथ भी है इसमें। आपको सब पता है। पता लगाना मुश्किल नहीं था। बस अभी मुख्य सेना अंदर नहीं आई है और उनका निशाना शायद सिर्फ वर्मा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बाजार है। तो आप क्या करेंगी? हमारे देश के उद्योगों में उन्हें हाथ नहीं डालना चाहिए। यही तो हमारे वतन वापस आने का मकसद था। जैसे ही वे हाथ बढ़ाएंगे मैं खुद उनका हाथ काट दूंगी। लगता है ये सब कुछ आपके कंट्रोल में ही है। बस उम्मीद है कि कभी ऐसा ना हो कि कोई लालच में पड़ जाए, नहीं तो न सिर्फ दूसरों का नुकसान होगा बल्कि खुद का भी। यह वर्मा अजय क्या कर रहा है? हम तो कुछ दिन घूमने गए थे और अब वर्मा परिवार इतने बड़े कर्ज के संकट में है। अगर जल्दी कर्ज नहीं चुकाया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। ऐसा कैसे हो गया जबकि इन 3 सालों में अजय फाइनेंस की दुनिया में हमेशा कमाल करता रहा है? अब अचानक ये हालात कैसे बन गए? वर्मा अजय, मुझे तुमसे एक जवाब चाहिए। पापा मम्मी शर्मा स्मृति, उसने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा मतलब है शर्मा स्मृति 3 साल से अपनी पहचान छुपा रही है? वो बूढ़े के वादे के लिए था। वो सच में लाखों करोड़ों रुपए की मालिक है, रोज सोसाइटी की चेयरपर्सन। अजय, तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? अरे शर्मा स्मृति मेगा कंपनी में बस एक छोटी असिस्टेंट थी। देखो वो हमारे घर में कहां से लगती है लाखों करोड़ों की चेयरपर्सन। ये सब सालों से वो नाटक कर रही थी। वो सिर्फ मेरी हंसी उड़ाना चाहती थी। अब मेगा कंपनी का कर्जा 4 करोड़ के करीब है। ये छोटी रकम नहीं है। अगर शर्मा स्मृति सच में रोज सोसाइटी की शर्मा स्मृति है, वो हम पर इतनी सख्त कैसे हो सकती है? नहीं, मैं ये सह नहीं सकती। मुझे शर्मा स्मृति से मिलना है। अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? अब हम शर्मा स्मृति को नाराज नहीं कर सकते। शुरुआत में हम उसके लिए इतना अच्छा थे, खाना दिया, रहने की जगह दी, ज्यादा से ज्यादा हर महीने बस कुछ रेंट लिया। क्या वो नहीं चाहिए इन 3 सालों की हमारी मेहरबानी का बदला दे? हमारे में कहाँ है? अरे अजय, तुम्हारी माँ को जाने दो। शर्मा स्मृति इन 3 सालों में हर बात तुम्हारी माँ की मानती थी। उसे जाने दो, शायद एक मौका हो। अगर मैं जाने को राजी हो जाऊं, वो मेगा कंपनी को बचाने के लिए राजी हो जाएगी। अरे यार, देर न करो।
जाने से शायद एक मौका हो, न जाने से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। माँ, तुम जा सकती हो, लेकिन उसे नाराज न करो। आ जाओ। रोज कुछ खा लो। तुम दिन भर बिजी रहे, अपने खाने की शायद खबर भी नहीं। गुप्ता अर्जुन, मैंने तुमसे बिल्कुल साफ कह दिया था, मैं अभी किसी भी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। तुम मुझ पर वक्त बर्बाद मत करो। मुझे तुम पसंद हो, ये मेरा अपना मामला है। तुम बस दूर जाती रहो, मैं बस पसंद करता रहूंगा। मैं नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं फिर भी भेजता रहूंगा। तुम चम्मच भूखी रहो या फेंक दो, दोनों बुरा है। बस चख के तो देखो। बस आज के लिए, अगली बार फिर मत भेजना। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं कल फिर भेजूंगा। तो फिर तुम वापस जाओ और अपने गुप्ता परिवार का 10,000 करोड़ का वारिस बनो। मैं तुम्हें अपने काम पर नहीं लगाना चाहती। मुझे मजा आता है। मैडम शर्मा, मिस्टर मेंग 2 लोगों के साथ जबरदस्ती मिलने आए हैं। वो दोनों शायद आपके सास ससुर बताए जा रहे हैं। मैंने उन्हें रोक रखा है। आप बताइए, क्या उन्हें बाहर निकाल दिया जाए? तुमने मुश्किल से मेंग परिवार से नाता तोड़ा है, शायद ना मिलना ही ठीक रहेगा। उन्हें अंदर आने दो। स्मृति, समझ गया। मैडम शर्मा, मैं कभी मुंह नहीं छुपाती, और मैं ये भी सुनना चाहती हूँ कि आखिर उनकी मंशा क्या है। शर्मा स्मृति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फटाफट यहाँ से निकल जाओ। ये तुम्हारी मेंग कंपनी का ऑफिस तो है नहीं। मैं जाऊं या ना जाऊं ये तुम तय करोगे। तुम शर्मा स्मृति, अपने सास ससुर को आया देखकर तुम उठकर अभिवादन तक नहीं करती। क्या तुम्हें शिष्टाचार की भी कोई समझ है? तुम सच में पागल हो। शर्मा स्मृति, अब तुम्हारे मेंग परिवार से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है। माँ, हम शर्मा स्मृति को समझाने आए हैं, तुम ऐसा न करो। बेटा, अपनी माँ की सुनो। सिर्फ तुम्हारी माँ ही शर्मा स्मृति को काबू में कर सकती है। शर्मा स्मृति अपने ससुराल वालों को देखकर अभी भी यहाँ बैठी है। इन 3 सालों में मैं तुम्हें इस तरह अनुशासन सिखा रही थी। तो तुम क्या चाहते हो? अरे लगता है सीखना नहीं है उच्च परिवार के अनुशासन का। चलो छोड़ो, आज मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। तुम क्या हो? रोड सोसाइटी के प्रमुख। अब हमारे मेंग समूह को 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। हाँ, गलत, 40 करोड़ रुपए की जरूरत है। तुम इसे अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका मानो। जल्दी से पैसे हमारे मेंग समूह के खाते में डालो। तुम तीनों का कोई शर्म नहीं है? पैसे मांगने आए हैं और इतना अकड़ रहे हैं। इसे पैसे मांगना कहते हैं। हाँ, इसे शर्मा स्मृति के लिए सम्मान दिखाने का मौका कहते हैं। उसका मौका वह हमारे मेंग परिवार की बहू है। उसे पालन करना होगा हमारे मेंग परिवार के नियमों का। गलत है? कहां तुम्हारी एक बाहरी व्यक्ति की हिम्मत है टिप्पणी करने की? अरे बाप रे, पता भी नहीं कहां से झूठ मूठ का कोई रोज सोसाइटी का अध्यक्ष बन बैठी है। मैं तुमसे कहती हूँ शर्मा स्मृति, तुम यह मत भूलना, अगर उस समय हम मेघ परिवार ने तुम्हें नहीं रखा होता, तुम्हें तौर तरीके नहीं सिखाए होते, तो आज तुम बस एक कुछ न जानने वाली गंवार औरत होती। हम अरे यार, आज मैं तुम्हारी सास हूं तो जिंदगी भर तुम्हारी सास ही रहूंगी। तुम्हारा जो कर्तव्य है 1 पैसा भी कम नहीं होगा। तुम यह मत भूलना कि उस समय हम मेघ परिवार ने तुम पर कितना एहसान किया, तुम्हें खाने पीने को दिया। अगर हम नहीं होते तो क्या तुम आज तक जिंदा रह पाती? तुम्हें 40 अरब चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। और ज्यादा मत समझना, बस इसे यह समझो कि ये 3 साल हमारे मेघ परिवार के एहसान का बदला है। अब तो तुम बड़ी बन गई हो ना, तो और भी अच्छे से समझना चाहिए कि एहसान का बदला चुकाना चाहिए। और कुछ? तुम समझदार तो हो। अगर इस बार तुम हमारे मेघ परिवार को संकट से उबार दो तो मैं भी तुम्हें मौका दे सकती हूँ। तुम फिर से हमारे मेघ परिवार में वापस आ सकती हो। हमारे लिए खाना बनाने, काम करने, पैर दबाने और मसाज करने का काम जारी रख सकती हो। हाँ हाँ हाँ। और अगर मैं नहीं दूं तो? शर्मा स्मृति, क्या मैं तुमसे राय मांग रही हूँ? तुम हाँ। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। अरे क्या कर रहे हो? शर्मा स्मृति, क्या कर रहे हो? अरे तुम छोड़ो, तुम छोड़ो। छोड़ो। शर्मा स्मृति,
तुम इस क्रूर चीज, हमने तुम्हारे लिए दिल से तुम्हें नियम सिखाया और तुम हमारे साथ ऐसा करते हो। शर्मा स्मृति, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने कहा मुझे नियम सिखाना मेरे लिए अच्छा था। मैं शुरू में सोचा नहीं था आपसे बहस करने का, लेकिन अब आप गिनती कर रहे हैं तो मुझे अच्छे से आपसे साफ साफ बात करनी होगी। क्या बुरा दिन है तुम्हारी सास होने का। दूसरे घरों की बहू सास ससुर की सेवा करती हैं, तुम्हारी तरह उल्टा कैसे चलती हैं? मैं जानती हूँ आप मुझे नीचा देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ आपने मेरे लिए क्या अच्छा किया। रोज मैं मेन कंपनी में सफाई करती थी। घर आने के बाद मुझे देखना होता था आपके घर के सब लोगों का, यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे के कपड़े, कौन सी टाई, मुझे खुद उसके लिए करना होता था। इसे आप अच्छा कहते हैं? वह तुम्हारा बहू का कर्तव्य नहीं है। मैं रोज ऑफिस से घर आती, आप मेरे लिए बस बचा खुचा खाना रखते थे और फिर आपके मसाज और पैर धोने का। इसे आप अच्छा कहते हैं क्या? किस घर की बहू ऐसा नहीं करती? तुम हमारे मेन घर में आई सिर्फ मजे करने, काम न करने। हम्फ। माँ, कुछ कम बोलो। इन 3 सालों में मैंने न सिर्फ आपके घर की देखभाल की, यहाँ तक कि मेन कंपनी में काम करते महीने की 2000 रुपए की सैलरी सब आपके खाने की चीजें खरीदने में दे दी। इसे भी आप अच्छा कहते हैं? पिताजी, माँ, आपने शर्मा स्मृति को पैसे नहीं दिए। मैंने सोचा तुम्हारी माँ देती थी। देने क्या था देने? हमारे मेन घर का पैसा कैसे एक बाहरी को दे सकते हैं? तो अगर मैं बाहरी हूँ, आपने मेरे लिए क्या अच्छा किया? आपका कहाँ एहसान कहाँ है? शर्मा स्मृति जैसी शानदार इंसान इन 3 सालों में तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव कैसे किया? हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए क्या? क्या हमने तुम्हें खाना नहीं दिया, पीने को नहीं दिया, रहने को जगह नहीं दी हैं? क्या ये सब एहसान नहीं लगता? हम इंसान को संतोषी होना चाहिए। तुम अभी वो 400 करोड़ हमें ट्रांसफर कर दो, उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं। नहीं लगता। इन 3 सालों में मैंने सास ससुर की सेवा की, पति की मदद की, वो सब सिर्फ वर्मा राहुल जी से किए वादे को पूरा करने के लिए था। अब वो वादा खत्म हो चुका है। मैं अब तुम्हारे वर्मा परिवार पर एक पैसा नहीं खर्च करूंगी। इन 3 सालों में क्या तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया? नहीं किया। मुझे तुम्हारे पूरे परिवार से कोई लगाव नहीं है। अब वादा खत्म हो गया है। अब से तुम लोग अपनी मर्जी से जियो। शर्मा स्मृति, मैं तुम्हें क्या कर रहे हो? अगर तुमने उसे फिर छुआ तो देख लेना, मैं तुम्हारे वर्मा खानदान को मिटा दूंगा। वह मुझसे प्यार नहीं करती। वह सच में मुझसे प्यार नहीं करती। शर्मा स्मृति, मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। मैं शर्मा स्मृति का ससुर हूँ। शर्मा स्मृति, मैं तुझे बता दूं, तू बड़ों का आदर नहीं करती, तुझे भी बुरी मौत मिलेगी। मुझे छोड़ो। शर्मा स्मृति, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें? क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? नहीं, सब कुछ मार्केट पर छोड़ दो। वे इसके लायक नहीं है। मैंग्स ग्रुप शेयर लगातार गिर रहे हैं। निवेश के फैसलों की वजह से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। ग्राहक जल्दी जल्दी पैसे निकालने में लगे हैं। मैंग्स ग्रुप के पास पैसों की किल्लत हो गई है। अब वह समय आ गया है जब फसल काटी जा सकती है। शर्मा स्मृति, क्या तुम मेरे बदले की तैयारी कर रही हो? बैंक का पैसा आया क्या? टेक्निकल बग वाला बहाना अब और नहीं चलेगा, पुलिस वाले आने वाले हैं। अभी तक नहीं, हमारा पैसा रेगुलेटरी कमेटी ने फ्रीज कर दिया है। सिर्फ निकाला नहीं जा सकता, बल्कि हम डिफॉल्टर लिस्ट में भी आ गए हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने जिन शेयरों को चुना था वो सबके सब टारगेट क्यों हो गए? सामने वाले पहले से तैयार थे। उन्हें पता चल गया कि इस बार हमने कौन से शेयर चुने हैं और भारी पूंजी लगाकर उल्टा काम किया। तरीका बहुत तेज था, हमारे लोगों के पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। लेकिन इस बार के शेयर तो मैंने खुद चुने थे। ये लीक कैसे हो सकता है? ये तो मेंग्स ग्रुप का टॉप सीक्रेट था। इतना ही नहीं, हमारे सारे शेयर पूरी तरह क्रैश हो चुके हैं और विदेशी कैपिटल ने तेजी से खरीद लिए हैं। हमारी कंपनी के बड़े हिस्से, अगर वे सब मिल जाएं तो शायद हमारा मेंग्स दूसरे के हाथ चला जाए। यह कैसे हो सकता है? हम पर यह हमला कैसे हो गया? अगर शर्मा स्मृति होती तो वह क्या करती? जल्दी सोचो। शायद इस बार हमारे पास सचमुच कोई उम्मीद नहीं बची है। आखिर वह विदेशी कैपिटल तो है ही। हमारे एमडी ग्रुप ने मेंग्स की 67% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। अब आधिकारिक तौर पर एक्विजिशन शुरू। एमडी,
क्या तुम वॉल स्ट्रीट के अरबों के कॉरपोरेट ग्रुप नहीं हो? मेंग साहब, अच्छी पहचान है लेकिन अब कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं, हटो। तुम लोगों ने आखिर हमारे मेंग्स ग्रुप पर नजर क्यों डाली? और तुम्हें कैसे पता चला कि हमने कौन से शेयर चुने हैं? वो तो मेरी वजह से ही है। पटेल स्नेहा, सच में तुम ही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विदेशी पूंजी से मिली भगत करके तुम्हें सच में बिल्कुल भी जेल जाने का डर नहीं है क्या? हो कियान, सच में तुम हो तू नीच औरत। वर्मा अजय, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम्हें इसका फल मिलेगा। जिस दिन तुमने मुझे तुम्हारे मेघा ग्रुप में सफाई कर्मचारी बनाया था, उसी दिन तुम्हें आज का दिन सोच लेना चाहिए था। आज तुम्हारा मेगा ग्रुप पूरी तरह से खोखला हो चुका है। एक सफाई कर्मचारी भी तुम्हारी ढेर सारी अहम जानकारियां ढूंढ सकता है, लेकिन सच कहूं, तुम्हारा शेयर चुनने का तरीका बहुत ही औसत है। वर्मा अजय, तू निकम्मा है। मार्को अंतुनेस से तुम कैसे तुलना कर सकते हो? तुम उनके जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। हाँ 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 हाँ। मुझे सच में समझ नहीं आता कि रोज ने तुम्हें कैसे पसंद किया। तुम 3 साल उनके साथ रहे, लेकिन जरा सी भी समझ या काबिलियत नहीं सीख पाए। तुम्हारा वह बेकार शेयर चयन वॉल स्ट्रीट पर रखा जाए तो दहलीज तक भी नहीं पहुंचता। तुम शर्मा स्मृति को जानते हो? मैं सिर्फ उनके लिए ही आया हूँ। 4 साल पहले उन्होंने हमारे एमडी कॉरपोरेशन को घेरने की योजना बनाई और हमला किया, जिससे हमें भारी नुकसान हुआ। आज हम मेगा ग्रुप का अधिग्रहण और उन 23 कंपनियों का करके इसी को आधार बनाकर रोज सोसाइटी को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। शर्मा स्मृति की ऐसी पृष्ठभूमि भी है? उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। वे बहुत मजबूत हैं, तुम्हारी सोच से 100 गुना ज्यादा। मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, लेकिन तुम वर्मा अजय और तुम्हारे परिवार का अब मेगा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं रहा। कर्ज के हिस्से से ही तुम्हारी सारी संपत्ति चुकानी पड़ेगी। तू कमीना। और शर्मा स्मृति शायद अभी भी अंधेरे में है। हम 1 हफ्ते के अंदर रोज सोसाइटी की सारी हिस्सेदारी और ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। शायद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें हमारे यहाँ होने का पता कैसे चला? मालवीय विकास सर, नहीं, यह एक जाल है। मेघा ग्रुप समेत 24 कंपनियों को रेगुलेटरी कमेटी ने पूरी तरह से सील कर दिया है। हमारा सारा पैसा जब्त कर लिया गया है। रोज को पहले से ही पता था। मैंने कहा था, अगर तुमने हाथ बढ़ाया तो मैं खुद तुम्हारे हाथ काट दूंगी। शर्मा स्मृति के आदेश के अनुसार आपका पैसा अगर साबित नहीं कर सकते कि वो सही कमाई का है, तो रेगुलेटर उसे जब्त कर लेगा। आपके 10,000 करोड़ रुपए इस बार एमडी समूह शायद आपको आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है शर्मा स्मृति, तुमने कमाल कर दिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं वापस आकर आपसे मिलूंगा। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। हाँ, मैं विदेशी हैं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। बाजार में उलट पुलट उन्होंने की है, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए कोई मौका नहीं है। अब बाजार में गड़बड़ी के आरोप में आपको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया जाता है और कल ही मुकदमा चलाया जाएगा। विदेश नहीं भेजा जाएगा। तुम तैयारी कर लो देश की जेल में आजीवन कैद होने के लिए। तुम ये नहीं कर सकते। मैं वकील से मिलूंगा। मेरे पास सबसे ताकतवर डोनट लॉ फर्म है। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पटेल स्नेहा, तुमने विदेशी पैसे के साथ साजिश रची है। देश की कंपनी का महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी लीक की है। गुप्तचर का आरोप काफी है तुम्हें सजा मिलने के लिए। मैंने नहीं किया, तुम्हारे पास सबूत नहीं है। कौन कहता है सबूत नहीं है? सबूत यहाँ है। उसने खुद कहा था। तुमने कब रिकॉर्डिंग की? ले जाओ। मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे छोड़ दो। शर्मा स्मृति को यह सब पता है तो वो मेंग परिवार की मदद करेगी। शर्मा स्मृति ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। मेंग कंपनी का आज का हाल बाजार के चुनाव का नतीजा है। अगर तुम सच्चे मर्द हो तो अपनी समस्या खुद सुलझाओ। मैं संदेश दे चुका हूं, लेकिन अब तुम कर्ज में डूबे हो। अगर चुकाना चाहते हैं तो शायद इस जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। बस दिवालिया हो जाओगे, लेकिन ये तुम्हारी अपनी गलती है। शर्मा स्मृति जैसी अच्छी इंसान तुम्हारे पास थी, तुमने उसकी कदर नहीं की। अब तुम्हें खुद ही संघर्ष करना है। शर्मा स्मृति, आज चिकन का कांजी है। मैंने खास तौर पर सीखा है और एक बड़ा बर्तन चिकन की चर्बी भी खिलाई है। बहुत सुगंधित है। सूंघो तो
शर्मा स्मृति, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। फॉरेन स्टॉक्स में 67% का रिटर्न मिला है। तुमने तो पूरी तरह से देश के सारे फाइनेंस जीनियस को पीछे छोड़ दिया है। खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी मैं तुमसे बात करूंगा, तुमसे एक गप्प मारूंगा। तुम्हारे पूर्व पति आज तक कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर महीने 2000 रुपए की बेसिक लिविंग कॉस्ट के अलावा बाकी सब कुछ बैंक ले जाता है। इस हिसाब से तो उसे चुकाने में 800 साल लग जाएंगे। और तुम्हारे सास ससुर वे इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे। एक गायब हो गया, दूसरे को मेंटल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हर किसी से जाकर कहते हैं कि वे तुम्हारे ससुर हैं, लेकिन सब उन्हें पागल समझते हैं। हाँ 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 हाँ। शर्मा स्मृति, मुझसे शादी करो। हाँ। तुमने हाँ कह दी, तुमने हाँ कह दी। तुम मुकर नहीं सकती। नहीं। ठीक है, तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। ये खाना खा लो, फिर यहीं छोड़ देना। ऑफिस से आकर मैं सब साफ कर दूंगा। जाओ, सोचो और क्या तरीका है जिससे तुम्हें घर ले जा सकूं। रुको, मैं इतना सब नहीं खा सकती। तुमने एक चम्मच भी तो लाया है ना, मैं आधा तुम्हें देती हूँ, साथ में खाते हैं।